चमक ये दमक फुल वन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बिटियन की खुशी लड़कन की खुशी कृपा सरकार तुम्हीं से है। कृपा सरकार तुम्हीं से है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें किसी संगत के थ्रू कैसे रिप्लाई देते हैं। मान लीजिए हम कोई क्वेरी करते हैं कि गुरु जी क्या अब मैं सही काम कर रही हूँ, क्या मैं अब आपके आदेशों पे चल रही हूँ। कभी कभी मन में आता है ना कि हम गुरु जी से पूछना चाहते हैं कि गुरु जी क्या अब मैं आपका प्यारा बच्चा बन गया हूँ जैसा आप चाहते हो। तो संगत जी, गुरु जी बिना परीक्षा लिए कभी आंसर नहीं देते हैं। पहली बात तो ये। संगत जी, मैं कल अपना एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि गुरुजी कैसे उत्तर देते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद। संगत जी, हम लोगों को जाना था एक जगह घूमने के लिए, आउटिंग के लिए। हमारे रिलेटिव ही हैं, एक जेठ जी के घर, उनकी जेठानी का बर्थडे था तो हमें जाना था। पहले मैंने सुबह गुरुजी से मन ही मन सोचा था कि गुरुजी इतनी सुबह जाऊंगी तो घर के काम बिखरे रह जाएंगे, तो गुरुजी प्लीज़ आप ऐसा कर दीजिए कि हम लोग दिन में जाएं वहाँ पे, ताकि मेरा घर का काम भी डिस्टर्ब ना हो। संगत जी, गुरुजी तो जानी जान। गुरुजी ने कुछ ऐसे ऑफिस के काम ला दिए कि बिना मेरे कुछ कहे ही, बिना मुझ पे गुस्सा किए, टाइम खुद लेट हो गया और हमें 12:30 पे निकलना था। गुरुजी ने समय दे दिया मुझे और कह दिया कि अब तो कर ले अपना सारा काम। संगत जी, मैं अपने काम कर रही हूँ। उसके बाद संगत जी, अब मेरे हस्बैंड अचानक से रूम में आते हैं, सुमन रूम में आते हैं और वार्डरोब खोलते हैं। संगत जी, गुरु जी हुक्म दिए होते हैं कि पति नाल पत्नी एक वार्डरोब में अपने कपड़े रखें। तो मैंने इस आदेश को मान के सुमन के वार्डरोब के एक रैक में अपने कुछ कपड़े रख दिए थे। अपना रोब था, वो तौलिया था और कुछ सूट और एक साड़ी ब्लाउज़ वगैरह कुछ कुछ उसमें मैंने रख दिए थे। संगत जी, ये आए हैं और ये बहुत गुस्सा किए कि मेरा कपड़ा इधर उधर रहता है, कुछ मिलता नहीं रहता है, जबकि बहुत करीने से सब कुछ रखा था। हाँ, थोड़ा इधर उधर था ताकि आप जो कभी सीक्वेंस में नीचे वाला कपड़ा लोगे तो ऊपर थोड़ा सा बिखर जाता है, तो वही चीज़ था। बाकी तो ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन फिर भी गलती तो मेरी भी थी। संगत जी, वो मुझे बहुत डांटे और एक्चुअली वो जो पैंट खोज रहे थे ब्लू कलर की, वो पैंट उनको उस रो में नहीं मिला और मुझे कहते हैं कि तुमने तो उसको फेंक दिया होगा। उन्होंने गुस्से में कहा कि सब कुछ तो तुम फेंक के रखती हो, कोई भी चीज़ ठीक से नहीं रखती हो। मेरे वार्डरोब में ये क्या कर रहा है, मेरे वार्डरोब में ये क्या कर रहा है। और वो सारे मेरे कपड़े निकाल निकाल के बेड पे रख दिए और मैंने कहा कि रहने दो, मैं आज अपने सारे कपड़े इसमें से हटा लूँगी। मैं बोल भी रही हूँ और मन ही मन गुरुजी से सॉरी भी कह रही हूँ कि गुरुजी, आप कहते हो कि साथ में रखो, फिर आप इनको गुस्सा दिला देते हो, आप करना क्या चाहते हो। मेरे अंदर में क्वेश्चन चल रहा है, गुरुजी क्या मैं आपकी बात मान के सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मैंने सब कुछ पूछना शुरू कर दिया और साथ के साथ में मैंने मंत्र जाप स्टार्ट किया कि मुझे तो वो पैंट अभी मिलना है, नहीं तो ये तो छोड़ेंगे नहीं मुझे। संगत जी, ये बार बार बोल रहे हैं कि तुमने ज़रूर फेंक दिया होगा, तुमने ज़रूर कहीं ऐसे रख दिया होगा, कहीं मिलेगा नहीं। वो किस कंडीशन में होगा मुझे नहीं पता, मेरा वही पैंट था, मुझे आज वही पहनना है। मैंने कहा कोई और पहन लो, ब्लैक पहन लो। तो नहीं, ब्लैक इस पर कैसा लगेगा। एनीवेज, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, खूब गुस्सा किया। जो होता है नेगेटिव एनर्जी का अटैक, वो भरपूर था, जम के था। संगत जी, मैंने फिर इनके जो वार्डरोब में जो हैंगर्स लगे होते हैं, मैंने एक बार गुरुजी का ध्यान किया और गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या यहाँ चेक करूँ। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, एथो चेक कर। संगत जी, वो जो हाफ जैकेट्स हम लोग पहनते हैं, तो हाफ जैकेट के साथ जब कोई पैंट पहन के ऑफिस जाते हैं तो उसके साथ वो जीन्स भी लगा लिया करते हैं या फिर पैंट भी लगा लिया करते हैं। मैंने जैसे ही देखना शुरू किया तो एक हाफ जैकेट के साथ वही ब्लू वाला पैंट था। मैंने वैसे ही हैंगर निकाला और इनके आगे में रख दिया बेड पे कि और कुछ कहा नहीं। जो कह रहे थे कि फेंक दिया, अच्छे से नहीं होगा यकीनन, तो वो बहुत करीने से आयरन, जैसे जैकेट और पैंट, कोट पैंट हम लोग रखते हैं, तो वैसे ही हाफ कोट और पैंट उस पर लगा हुआ था। तो मैंने वहाँ पे रख दिया और इन्होंने देखा और
थोड़ी देर के बाद ये मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि मेरे आंखों से आंसू आ गए थे संगत जी। मुझे बहुत कहीं ना कहीं बुरा लग जाता है कि जब हम इतना समर्पण भाव से किसी की सेवा करें, अपने फैमिली की हम बहुत केयर करते हैं, लेकिन जब वो लोग ऐसे चिल्ला के कुछ बोल देते हैं ना, तो लगता है कि सारी मेहनत पे पानी फेर गया, अपनापन नहीं लगता है। फिर आप कभी कभी प्यार करो और कभी कभी इतना ज़्यादा सुना दो तो वो प्यार लगता है कि वो बेमानी है। तो गुरु जी कहते भी हैं कि प्यार हम सिर्फ परमात्मा से करते हैं और सिर्फ परमात्मा हमसे करता है। ये जो दुनियावी रिश्ते होते हैं, इनका प्यार तो कभी समर्पण की संज्ञा समझ ही नहीं पाएगा। संगत जी ठीक है, कोई बात नहीं, इनका स्वभाव है। फिर ये आते हैं हंसते हुए और कहते हैं, तुमको मैंने बहुत डांट दिया। मैंने बोला नहीं, आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, कोई बात नहीं। और मैं मन में यही बोल रही हूँ कि गुरुजी इन्होंने नहीं डांटा था ना, वो नेगेटिव एनर्जीज थी ना गुरुजी, मैं यही बोल रही हूँ। और ये कहते हैं कि नहीं, मैंने तुमको बहुत चिल्लाया। मैंने बोला नहीं, आपने कुछ नहीं कहा, मुझे बुरा नहीं लगा। तो कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हें बहुत पेशेंस है, तुम्हें बहुत पेशेंस है। 2 बार इन्होंने कहा। और मुझे ना हल्का सा मुस्कुरा, मैं हल्का सा मुस्कुराई बेमन से ही, और मैंने गुरुजी की ओर देखा। और वो जो गुरुजी के ऊपर मोर पंख लगा हुआ होता है ना, अभी दिखा है कि वो गिर गया है, कोई कष्ट काटे हैं गुरुजी, उस वक्त वो लगा था और वो हल्का सा शेक हुआ था। और मैंने बोला था कि गुरुजी, ये मुझे आप कह रहे हो ना कि तुम में बहुत पेशेंस है। और संगत जी यकीनन उस पेशेंस के दाता कौन है, तो हमारे गुरुजी, जिन्होंने चुप रहना सिखलाया, जिन्होंने नीवा होना सिखलाया, जिन्होंने सिखलाया कि तू न जवाब दिया कर, तेरे बदले जवाब मैं दूंगा। और संगत जी, जब गुरु जी जवाब देते हैं तो यकीनन लाजवाब देते हैं। संगत जी, हम अपने परिवार से कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। गुरु जी सिखलाते हैं कि अपने परिवार का ख्याल रखा कर। संगत जी, उसके बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी कुछ देर, फिर मेरे हाथ में चोट भी लगा था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल हो गया। बैक टू नॉर्मल करने के बाद गुरु जी रात में हमेशा हम दोनों को बहुत अच्छे से बात करवाते हैं, मंत्र जाप करके सुला देते हैं। संगत जी, उस वक्त मैंने गुरुजी का एक मैसेज आया मेरे पास जब मैं रास्ते में थी कि तेरे पति को सिर्फ तू समझा सकती है और तेरे पति को सिर्फ तू समझती है। वो इधर उधर डोलता है, लेकिन सिर्फ तू है जो उसको संभाल सकती है। उसका ख्याल रखा कर, उस पर नाराज़ ना हुआ कर, वो मन का बहुत अच्छा है। सो शुक्राना गुरुजी, जो भी संगत ये सुन रहे हैं, मैं भी उनको ये गुरुजी बता रहे हैं, क्योंकि अभी ये कोई टाइम नहीं था शुक्राना सत्संग करने का, लेकिन मुझे सुबह से गुरुजी का हुक्म हो रहा था कि तू ये शुक्राना सत्संग कर। मे बी जिनके बीच में अभी डिफरेंस चल रहा होगा ना, उनके बीच में अब सुलह होने वाली है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने कहा, हमें एक हुक्म देते हैं हम सब के लिए, जो भी हम कपल्स हैं ना, उनके लिए, कि हम सबको अनंत साहब का पाठ साथ में ज़रूर सुनना चाहिए। और संगत जी, ये आप सबके लिए एक हुक्म है, आदेश है गुरुजी का। और इस गुरुजी की बेटी की तरफ से गुहार है कि एक बार अपने मोबाइल में अनंत साहब जी का पाठ चला के ज़रूर सुना कीजिए। देखिएगा आपके परिवार में गुरुजी के नाम की तरह निर्मल आनंद बढ़ जाएगा। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना संगत जी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने कल मुझे एक और चीज़ के लिए डांट लगाई। कल मैं जब गई थी तो मैंने हर जगह अपने पति को, जैसे कि वो हंसी मजाक में अपनी भाभी के सामने गाना गुनगुनाए, तो मैंने उनको टोक दिया कि हाँ, ऐसे तो ये कभी गाते नहीं हैं, लेकिन आज इनका गाना निकल रहा है। मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में, लेकिन मेरे अंदर वो टीस थी। टीस नहीं होनी चाहिए संगत जी। गुरुजी ने मुझे सिखलाया कल कि जब तू कहीं बाहर जाती है तो अपने पति का सम्मान करना सीख। तू उसको चिढ़ाया न कर, तू बताया कर कि तेरा पति तेरे लिए बहुत केयरिंग है। और वाकई वो हैं, बहुत केयर करते हैं। संगत जी, जब मैंने अपनी इस गलती को सुधारा, कितना सुधारा ये तो गुरुजी जानते हैं, कि जब हम लोग उनको गिफ्ट देने के लिए एक इसके रेबैन
लेंस कार्ट के शॉप पे गए थे, उनको सनग्लास हमने प्रेजेंट किया था संगत जी। तो जब हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे बाय वन गेट वन का ऑफ़र था। तो हमने उनसे कहा कि आप ले लो, आप जो पसंद आता है वो आप ले लो। और संगत जी उन्होंने जो पसंद किया तो फिर वो मुझे कहते हैं कि तुम भी एक ले लो। एक मैं ले लेती हूँ और बाय वन गेट वन वाला जो है एक फ्री वाला वो तुम ले लो। तो मैंने वहाँ पे सोचा कि नहीं, यहाँ पे गुरुजी मुझे मौका दे रहे हैं, क्योंकि ठीक पहले गुरुजी ने मुझे आर्चीज़ बुला के गुरु गोविंद सिंह और साईं बाबा और गणपति से ब्लेस किया था और मेरे दिमाग को ठंडा कर दिया था। और मैंने वहाँ पे बोला कि नहीं, यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको ही लेना है दीदी, क्योंकि मेरी तो हर शौक़ ये मेरे कहने से पहले ही पूरा कर देते हैं। और उस वक्त जो मेरे पति के चेहरे पे चमक थी वो वाकई मेरे लिए एक पुरस्कार से कम नहीं था, क्योंकि उनको नाज हो रहा था कि उनकी पत्नी उनको इतना ऊंचा दर्जा देती है। और जिस तरह मैं तो सीता की नगरी की हूँ, तो माँ सीता जितना दिन जीवन में रहीं और जब वो धरती में भी समा गईं, तब तक उन्होंने श्री राम का ही नाम लिया। तो हम सब भी अपने पति को सर्वोपरि रख के उनका नाम लें, और हमारे इस नाम लेने में हमें गुरुजी हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हम सब के जोड़े को ब्लेस कर दिया है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत का शुक्राना। संगत जी आज बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शुक्राने हुए हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि छोटे छोटे सत्संग किया कर और बार बार किया कर। तो गुरुजी से अभी आज्ञा चाहती हूँ, मैं फिर से आऊँगी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के हुक्म से बस सब संगत को यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी के चरणों को मांग लो, एक नाम गुरु को मंग लो, सारे सुख मिल जाएंगे। गुरु चरण प्रीति रंग लो, सारे सुख मिल जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ दाता, और हर दिए न दिए का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। और संगत जी एक और शुक्राना साथ के साथ में करना चाहूँगी कि गुरु जी जो सुबह सुबह मुझे उठा के जल प्रसाद पिलाने की सेवा लेते हैं, उसमें सबसे पहले माँ का नाम आता है, फिर मेरे पति, फिर मेरा, फिर बेटा बेटी, फिर पूरा संगत परिवार, फिर मायका ससुराल, और उसके बाद जो भी भाव देते हैं गुरुजी उनके लिए होता है। तो आज जो भाव दिए उसमें पहला तो था कि जितने भी पेशेंट्स हैं, और सबसे लास्ट में जो भाव आया वो मैंने गुरुजी के लिए जल प्रसाद पिया। तो आज गुरुजी मेरे अंदर में विराजमान हो के जल प्रसाद ग्रहण किए हैं, तो इसके लिए बेहद शुक्राना स्वामी, क्योंकि वो भाव आपने दिया था। और जैसे ही मैंने जल प्रसाद पी के किचन गई हूँ तो पैरट मेरा वेट कर रहा था, मानो गुरुजी कह रहे हो हाँ कुड़िए, मैंने प्यास लगी थी, अच्छा किया जो तैनू ने मैंने पानी पिला दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सॉरी संगत जी, हमेशा बीच में ब्रेक हो जाता है। सॉरी विपिन अंकल, सॉरी सौम्या आंटी। संगत जी मैंने गुरुजी कहते हैं जबकि तेरा कल्याण कर देता, तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत, कहते हैं ना कि जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, वो यही है कि अगर गुरुजी हमसे कह देते हैं कि तेरा कल्याण कर देता। और संगत जी बहुत भाग्यशालिनी फील करती हूँ कि कल गुरुजी ने मुझे ये 3 बार कहा, और वाकई गुरुजी ने कल्याण कर दिया है। गुरुजी कहते हैं कि जो तेरा बुरा वक्त था वो ख़त्म हो चुका है बेटा, अब तो चिंता ना कर। और सुबह आज एक मैसेज था, और वो मैसेज ना बस ब्लिंक हुआ और हट गया, और उस मैसेज में जितना मैंने पढ़ पाई उसमें यही था कि साड़ी फिकरा मेरे ते छटके तू बेफिक्र हो जा। संगत जी ये कौन कह सकता है, कौन है इतना प्यारा। मुझे तो कोई मिला ही नहीं था, ना मिली थी, ना मिला था, न सोचा था, न कल्पना में था। कभी ऐसी भी कोई दुनिया होती है जहाँ हमारे सोचने से पहले हमारे विश पूरे हो जाते हैं, जहाँ हमारे मांगने से पहले हमें हमारी मुरादें मिल जाती हैं, इवन जो खाना चाहते हैं वो हमारे सामने आ जाता है। किसी दिन मन करेगा खाना नहीं बनाने का तो कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें कहीं से इनवाइट आ जाता है, या फिर हमारे पास कुछ बाहर से ऑर्डर आ जाता है। कभी कभी लगता है कि आज कोई
अच्छी सी ब्लेसिंग मिले। किसी किसी वेंडर के रूप में ऐसा कुछ हो जाएगा करिश्माई, जो आपको कभी नहीं हुआ होगा। जैसे कि मैं एक सत्संग अपना शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ। एक बार क्या हुआ था कि मेरे गले में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन था, और इतना पेन था कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। एकदम बंद, नहीं होता है कि आवाज़ बंद गई थी मेरी, फँस गई थी। मैं बोलती भी ऐसे करके बोलती थी मैं। और मैं दूसरे फ्लैट में थी उस वक़्त संगत जी, और मैंने कुछ ब्लिंकिट से कुछ मँगवाया था सामान घर के लिए। जब वो वेंडर आते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि हाउ आर यू मैडम? कभी मुझसे ऐसे नहीं पूछे थे कभी। छोटा सा बच्चा था, मतलब समझ लीजिए कि 15-16 साल का बच्चा रहा होगा। वो घोड़ा सा चिट्टा सा ब्लिंकिट का वो वेंडर मैंने कभी नहीं देखा। अब वो आता है, मुझे कहता है हाउ आर यू मैम? तो मैंने बोला मैं ठीक हूँ। तो मेरी आवाज़ फंसी थी। मैम आपको तो जुकाम है। बोला हाँ भैया प्लीज़ आप सामान दे दो। उसने सामान दिया, और मैंने उसको कहा कि भैया आप ये ले लो। तो मैंने ना वो उस वक्त में टेट्रा पैक की फ्रूटी वो सब मंगवा के रखती थी, छोटी छोटी बिस्किट्स 5 रुपीज़ वाले, कि जो भी वेंडर्स आते हैं अगर मैं कुछ बना के नहीं दे पाती हूँ तो अगर मैं पैक्ड दूंगी तो वो कैरी कर लेंगे इजीली। तो मेरे दिमाग में वो आता था, क्योंकि हमेशा आप कुछ बना हुआ देंगे, सामने वाले को पसंद आए ना आए ये भी एक दिक्कत होती है ना। तो मैं पैक्ड फूड उनको देने लगी थी कुछ हाथ में, गुरुजी के हुक्म से ही। तो वो कहते नहीं मैम ये मैं नहीं लूँगा, बिल्कुल ऐसे नहीं मैम ये मैं नहीं लूँगा। मैंने बोला ओके, तो कुछ तो ले लीजिए भैया, मिठाई ले लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए। उस दिन मेरे घर में चॉकलेट बर्फ़ी आई थी। उसने कहा नहीं मैम, नो चॉकलेट बर्फ़ी। और ऐसे बात कर रहा था जैसे कि कोई बिल्कुल नहीं होता है कि जान पहचान का कोई, जैसे आपका भाई बात करेगा, आपकी फैमिली मेंबर्स बात करेंगे। और वो वाले वेंडर कभी आए ही नहीं थे हमारे पास में संगत जी। और संगत जी जैसे ही मैंने बोला ठीक है भैया तो कुछ तो ले लो। मैम मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मुझे पानी दे दीजिए, ठंडा नहीं दीजिएगा नॉर्मल दीजिए। मैंने बोला ठीक है। और संगत जी मैंने वही जो मेरे पास जल प्रसाद की बॉटल होती है, बड़े मंदिर में जैसे छोटे वाले साइज़ की मिलती है, मैंने वैसे ही छोटे साइज़ की बॉटल में उनको पानी दिया, और भर के पानी दिया अपने फ़िल्टर से या फिर बॉटल से, जैसे दिया होगा वो नहीं याद है मुझे, वो दिया। और जब मैं पानी दे रही थी ना तो मेरे अंदर मंत्र जाप चल रहा था, और मेरे स्पीकर में, यानी कि मेरे घर में जो उस वक्त भजन चल रहे थे उसमें बज रहा था, मतलब मंत्र जाप की सेवा चल रही थी। संगत जी मैंने उनको दिया। और संगत जी उससे एक दिन पहले गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था। उस सत्संग में था कि गुरुजी ने एक आंटी की आवाज़ को कैसे ब्लेस किया था। उनकी आवाज़ फंस रही थी और वो बहुत अच्छा गाना गाती थी, लेकिन उनकी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया था, कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था। और उनकी आवाज़ के लिए गुरुजी ने जल प्रसाद पी के उनको थोड़ा सा जल प्रसाद दे दिया था कि हुन ये पी ले। और उन्होंने पिया था और उसके बाद से उनका इन्फेक्शन कभी नहीं हुआ। जबकि ये बात जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब की थी। वो सत्संग मुझे ब्लेस हुआ था उस दिन से एक दिन पहले, और रात पे मेरा गला चौक हुआ था। तो उस वक्त अचानक से मुझे कनेक्ट किया, जैसे होता है ना गुरुजी खुद कनेक्ट करवाते हैं, खुद सोजी डालते हैं। और मैंने गौर किया कि जो वो वेंडर थे, जो वो भैया था जो लाया था हमारे पास सामान, जब मैंने उसको वो जल प्रसाद दिया था पीने के लिए, हम तो जल प्रसाद ही देते हैं, किसी को भी देते हैं, क्योंकि हमारे घर में गुरुजी विद्यमान है, शब्द बानी चलती है, तो घर का एक एक कण ब्लेस्ड है हम सबका। शुक्राना गुरुजी इसके लिए भी। संगत जी मैंने उस वेंडर को वो जल प्रसाद दे दिया था। उन्होंने ऊपर से पिया था, कहते हैं ना कि जूठा करके नहीं पिया था, ऊपर से पिया था, और एग्जैक्टली 3 घूंट उसने उसमें छोड़ दिए थे। संगत जी मैं किचन जाती हूँ, और मेरे किचन के विंडो पे कभी नहीं वाइट पिजन बैठते थे। उस दिन वाइट पिजन बैठा था, और सामने से एक येलो बटरफ्लाई उड़ते हुए मुझे दिखी।
और उसी वक़्त मुझे इशारा मिल गया और इधर मंत्र जाप, यानी कि त्रिशक्ति की ब्लेसिंग, और मैंने वो जल प्रसाद पी लिया। वो 3 घूँट जो बचे थे, वो मैंने पी लिया संगत जी। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी कभी ऐसे नहीं छोड़ते हैं, गुरुजी हर इशारा देते हैं कि हाँ, वो मैं ही था जो तेरे पास आया था। और उस दिन रात में मैं बहुत रोई थी संगत जी। किसी बात को लेके मन में कितनी तकलीफ़ें होती हैं जो कि हम ना आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ना अपने परिवार के साथ, ना अपने दोस्तों के साथ। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अपने गुरु के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ने हमें अपनी वो गोद दी है कि वहाँ पे सर रख के हम रो के अपना मन हल्का कर सकें। तो संगत जी, मैंने भी उस दिन रात में अपने गुरु के आँचल को बहुत भिगोया था अपने आँसुओं से, और कहा था कि गुरु जी, सबके पास तो आते हो, क्या मेरे पास कभी नहीं आओगे? ये मैंने कहा था संगत जी। और संगत जी, जब वो बच्चा जाने लगा तो उसने मुझे क्या कहा पता है आपको? थैंक यू सो मच मैम, टेक केयर मैम, प्लीज टेक केयर। संगत जी, जब उसने ऐसा बोला, वो भी स्टेयर से उतरते हुए, उसने मुड़ के पीछे नहीं देखा था। और जब वो बोल के गया है, मेरे घर में एक वाइट बटरफ्लाई घूमी और घूम के चली गई थी। ये बहुत पहले की बात है, साल 1.5 साल पहले की बात है। लेकिन गुरुजी ने आज मुझे याद दिलाया है, मानो वो मुझे कह रहे हैं, टेक केयर बेटा, टेक केयर। और संगत जी, उस रूप में गुरुजी मुझे ब्लेस करने आए थे। ये मेरा बहुत प्यारा सत्संग है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। संगत जी, एक बहुत प्यारा सत्संग है ये। शुक्राना गुरुजी, आपने इस तरह से मुझे कई बार दर्शन दिए हैं। कई बार, कई बार मुझे आभास हुआ, कई बार मैंने आपको फ़ील किया, कई बार आप मुझे ब्लेस किए, कई बार आपने मेरे सर पे अपना हाथ फेरा, और हर बार यही महसूस हुआ कि मेरी माँ गौरी और मेरे महादेव ने मेरे सर पे हाथ फेर दिया है। मेरे राम राई, मेरे नानक ने मेरे सर पे अपना हाथ रख दिया है। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मेरे साथ इंस्टेंटली एक प्रॉब्लम हुआ है इस बीच में ही, कि मेरा जो लेफ़्ट चीक है, लेफ़्ट जॉ है, जिसे मैं खोल नहीं पाती हूँ। ऐसे पूरा करेंगे ना हम लोग, तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि लास्ट वाले जो जॉ है ना, वहाँ से मेरा गाल अंदर से बहुत स्वेलिंग हो गया है। और मैं इलायची और सौंफ खाना छोड़ नहीं पा रही हूँ, एक ये भी मेरे साथ दिक्कत हो गया है। और मुझे ना लगता है कि मेरे अंदर में कोई दिक्कत पनप रही है, फ़ील होता है। लेकिन गुरुजी बार-बार कहते हैं कि तेरे कष्ट को मैं छोटे में काट रहा हूँ, तो गुरुजी पे पूरा विश्वास भी है, कोई टेंशन नहीं हो रही है। लेकिन ये होता है ना कि अगर आपका मुँह खराब हो जाएगा, आप कुछ खा नहीं पाओगे, पी नहीं पाओगे, तो आपको कितनी दिक्कत होगी। संगत जी, आज मैं सुबह गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी क्या हो गया है? तो आज गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया है, जस्ट अभी टेलीपैथी से, जब मैं सत्संग शुक्राना कर रही हूँ, कि तू ना गर्म पानी में थोड़ा सा जल प्रसाद मिला के, उसको जैसे गाल फुला के उसके अंदर सेक के उसको पी लिया कर। संगत जी, आज मैं ये करूँगी, और अभी का अभी करूँगी। और गुरुजी ने कहा, अगर ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो थोड़ा सा उसमें चंदन टीका भी मिला ले, तो तेरे कष्ट कटेंगे। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि चिक के ऊपर से चंदन टीका लगा ले। थैंक यू गुरुजी, आज आपका बच्चा ये ज़रूर करेगा। गुरुजी ने मुझे कल जो इतना बड़ा हाथ का चोट दिया, और उसके बाद से गुरुजी ने मुझे एक रिप्लाई भी दिया संगत जी, कि उसके बाद ना जो मेरा वो कष्ट था, वो चोट था, उस चोट के ज़रिए गुरुजी ने मेरी स्किन प्रॉब्लम को काटा है। और ये मुझे इतना अच्छे से फ़ील हो रहा है, क्योंकि रात में जो मुझे 10-15 दिन से इतना दिक्कत होता था कि मैं नोचती रहती थी पूरे बॉडी पार्ट्स को, कल मैंने नहीं नोचा संगत जी। कल बस उसी जगह मुझे हल्की सी खुजली आई थी जहाँ पे मुझे चोट लगा था, और वहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया। और संगत जी, वो मेरा, मुझे लगता है कि रैशेस का प्रॉब्लम गुरुजी ने वो कष्ट हर लिया। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, लाख दुखों की एक दवा है। गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का चंदन टीका। और जब सुमन मुझसे पूछे कि क्यों, तुमको बहुत दर्द है क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं, मुझे कोई दर्द नहीं है। और इतना जो छोटा सा दर्द है, वो तो इतना है कि बड़े बड़े कष्ट को काटने वाला दर्द है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं आपसे एक और अरदास करना चाहती हूँ।
अ, कि मम्मी को ना सोडियम चाहिए बॉडी में अभी, लेकिन मम्मी ना नमक नहीं खा पाती है, उनको पानी और नमक में ना तीतापन लगता है, वो सिर्फ मीठा खा पा रही हैं। तो गुरुजी, आप कुछ ऐसा कर दीजिए, कृपा, कोई ऐसी कृपा कि उनके टेस्ट बड्स में नमक का स्वाद भी आ जाए और वो खा पाए। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप सब कुछ कर देते हैं। ये मैं माँ अन्नपूर्णा से भी अरदास करती हूँ, अपने गुरुजी महाराज की प्यारी बेटी से। उनकी बेटी अरदास कर रही है, और मैं जानती हूँ कि गुरुजी अपनी बेटी की बात और अपनी बेटी की बात तो कभी नहीं टालते हैं, क्योंकि वो मेरी हर मुराद पूरी करते हैं, जो भी मैं उनसे मन से मांगती हूँ। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी ये मत सोचिएगा कि हमें कुछ नहीं मांगना है, हम इनसे मांग सकते हैं। मांगने का तरीका होता है, हम कहेंगे गुरुजी अगर आपको ठीक लगता है तो ये कर देना, ऐसे कर सकते हैं। गुरुजी अगर आपकी रज़ा इसमें है तो आप ये कर देना। ये नहीं कहना है गुरुजी ये दे दो, कहना है कि गुरुजी अगर आपको ये सही लगता है, अगर आपका बच्चा सही सोचता है और अगर आपकी इसमें रज़ा है, तो गुरुजी प्लीज़ इसमें अपनी कृपा करना और हमें कोई इशारा देना कि हम ये काम करें या ना करें। डेफिनेटली गुरुजी इशारा भी देंगे, गुरुजी रास्ता भी दिखाते हैं, और गुरुजी हाथ पकड़ के वो सेवा भी लेते हैं। घर में कोई भी काम करें आप, बर्तन धोएं, पोछा करें, झाड़ू करें, स्लीपर धोएं, कुछ भी करें, आप कहें गुरुजी ये सेवा आपके लिए। तो शुक्राना गुरुजी, और उस सेवा के नाम से ही आपके बहुत से कष्ट कट जाएंगे संगत जी। वो सेवा है, ये गुरु है जो हमसे सेवा करवाता है। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ, ये भाव गुरुजी ने इसलिए दिए हैं क्योंकि हमारे घर में गुरुजी साक्षात नानक रूप में विद्यमान है। हमारा घर गुरु का घर बना है, ये गुरु का दर है। इसीलिए तो हमारे घर में पहले कोई भी आ जाते थे, लेकिन अब मैं गुरुजी से पहले ही प्रार्थना कर देती हूँ, गुरुजी जो हमारे परिवार के लिए अच्छे हैं उन्हीं को भेजना। और संगत जी, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे मन में जिनके लिए थोड़ी सी भी वो है कि वो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, गुरुजी उनको हमारे घर आने ही नहीं देते हैं। कुछ ऐसा है, ये तो कृपा है महाराज की, कि जिनको ब्लेस करना होगा गुरुजी उन्हीं को हमारे दर, घर और अपने दरबार में बुलाएंगे। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे कोई ऐसी पंछी के रूप में ब्लेस किए थे ड्रीम में, जो कि बहुत ही सुंदर थी। सो अनंतम शुक्राना बाबा उस डिवाइन दर्शन के लिए। एक बटरफ्लाई का भी मैंने देखा था, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप जिस रूप पे भी ब्लेस करते हो, आप हृदय में जो विराज के ब्लेस करते हो, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि वो पल तो हमारे साथ से कभी अलग नहीं होता है, चाहे हम सपने में होते हैं, चाहे जागृतावस्था में, चाहे सुषुप्तावस्था में। और ये बस तभी संभव है जब आपकी कृपा हमारे सर उठते हैं। तो गुरुजी से सिमरे जिन आप सिमराए, और हमारे स्पीकर में भी यही बज रहा है, यानी कि गुरुजी कह रहे हैं कि हाँ बेटा, तेरे हर सिमरन के पीछे मेरा आशीर्वाद है। और संगत जी, ये सब आपके लिए भी है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सुनन वाले दा भी कल्याण। ब्लेसिंग दोनों तरफ इक्वली चलती है। और क्योंकि बीच में महाराज विराजे होते हैं, गुरुजी हमारा हाथ, गुरुजी अभी मेरे साथ हैं, मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। मेरे हाथ की जितनी भी तकलीफ़ें हैं ना, जो कल चोट लगी थी, वो गुरुजी सब ले रहे हैं अपने आप में, वो सारा खींच रहे हैं। संगत जी, कल जब मैं श्रीमद् रामायण देख रही थी, तो उसमें जब सीता माँ को लेने के लिए, वनवास से वापस लेने के लिए माँ कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण, भरत और उनके बच्चे आते हैं, तो माँ सीता जब बाहर निकलती हैं और अपनी माताओं से मिलती हैं, फिर लक्ष्मण भरत से मिलती हैं, उसके बाद जब उनको सारे बच्चे बोलते हैं, यानी कि उनकी बहन के ही बच्चे थे और उनके देवर के बच्चे थे, क्योंकि सीता की बहनें ही उनकी देवरानी बनी थी, मांडवी, श्रुतकीर्ति। तो वो जब आते हैं ना पास में, तो वो लोग उनको ज़ोर से कहते हैं कि बड़ी माँ। और जैसे ही उन्होंने बड़ी माँ बोला, कि बड़ी माता, सॉरी बड़ी माता, और सीता कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि हमारे कठिन परीक्षा का फल
बहुत सुंदर होता है, इतना सुंदर मेरी तपस्या का फल मिलेगा ये तो पता भी नहीं था। और उन्होंने सारे बच्चों को अपने दामन में भर लिया घुटने पे बैठ के। तो ये होती है ममता की शक्ति, ये होती है प्रभु की कृपा, और ये होती है हमारे गुरु जी की माया, और ये होती है हमारे गुरु जी की देन। गुरु जी हमारी झोलियों में इतनी सारी खुशियाँ भर देते हैं कि वाकई हमें कोई कष्ट याद नहीं रहता है। गुरु जी ने बहुत बड़ी एक कृपा की। संगत जी, वो उनको हर चीज़ पता है, छोटी से छोटी चीज़। मेरे बाबूजी इस बार जाते हुए मुझे 2000 रुपये दे के गए, घर के कुछ फल के लिए, और 2000 हम लोगों के, जैसे कि 3000 हम सब के लिए, एक एक हज़ार करके, कि कुछ कुछ खरीद लेना होता है ना, कि संदेशा लोग दे देते हैं टोकन मनी के टाइप में, जो हाथ में हम लोग की आदत है कि बड़े कुछ देते हैं हाथ में। तो घर में 5000 थे। वैसे हमारे पास कैश अभी थे नहीं, जो फ्रेश नोट्स ही थे, तो वो हम लोग ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। संगत जी, आज सुबह सुमन कहते हैं ऑफिस जाने से पहले कि दिन तुम्हारे पास कुछ कैश है? तो मैंने बोला क्यों? तो नहीं, मुझे आज 5500 लेके जाना है। संगत जी, गुरु जी को पता था कि हमें कैश की ज़रूरत पड़ेगी, और उन्होंने एग्जैक्ट 5500, 500 मेरे पास पहले थे गुरु जी के पर्स में, और गुरु जी ने उतने ही हमारे घर में रखे थे। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी को पता होता है कि कब किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ जाती है, और गुरु जी वो हमें पहले से ही दिलवा के रखते हैं। पहले से ही वो हमें उसको हमारे पास वो मौजूद करवा देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसे हैं हमारे महाराज, जिनको पता होता है कि बच्चा उसके बाद फिर कहाँ जाएगा। अगर आज हमारे घर में नहीं होता तो कितनी बड़ी दिक्कत होती। संगत जी, उस दिन इसी तरह हॉस्पिटल में गुरुजी, मैं तो अपने कार्ड्स लेके घर आ गई थी। मेरे पति के पास ना पर्स था ना कार्ड था, सिर्फ गूगल पे वाला था फ़ोन का। लेकिन जब उनको हमारे सारे पेमेंट क्लियर थे, बट 800 किसी और चीज़ का उस पर ऐड होना था, जो कि वो सिर्फ कैश में ले थे। अब कोई ले ही नहीं रहा था। फिर कितनी दिक्कत से इन्होंने, जब कैंटीन के पास गए, वहाँ पे एक और मेंबर आए। वो मेंबर कौन थे? वो गुरुजी थे। इन्होंने उन पे ट्रांसफ़र किया और उन्होंने इनको कैश दिया हंस के कि ठीक है, मैं दे देता हूँ। तो फ़र्क इतना है कि अगर हम गुरुजी से अरदास करते, उस वक्त मैं वहाँ पे नहीं थी, अगर गुरुजी का नाम पहले ही ले लेते तो सुमन को पहले ही मिल जाता। गुरुजी पे छोड़ दो और फिर निश्चिंत हो जाओ। कहते हैं ना कि अपनी फ़िक्रा मेरे ते छटके तू बेफ़िक्र हो जा, ये कोई नहीं कह सकता है। संगत जी, ये हमारे गुरु कहते हैं, और उनकी ये डिवाइन ब्लेसिंग आज मेरे लिए आई है। सो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक बहुत प्यारी बात बताई है कि तूने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। तूने हमेशा अपने परिवार का भला चाहा। जहाँ तक हो सकता है तू उनकी सेवा करती है, तू उनकी बात मानती है। तूने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सदा अपने परिवार के लिए अरदास की है। मेरी बेटी, अब तेरे हर दुख को सुख में बदलने का टाइम आ गया है। तेरा कल्याण कर चुका हूँ तेरे लिए। अब देख कि तेरा पिता क्या सब, हाँ कुछ ऐसा, हाँ, अपने पिता का जलवा अब तू देख। अब तू अपने त्रिशक्ति का चमत्कार देख। गुरुजी, मेरे लिए यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि मेरे पास आप हो। मेरे हृदय में, हृदय के सिंहासन पे आप विराजमान हो। सिंहासन तो नहीं कह सकती हूँ, एक छोटा सा आसन लगा के रखती हूँ आपके लिए, क्योंकि आपकी बेटी 1% वाली है अभी। सिंहासन तो उनके लगेंगे जो 100% वाले हैं। लेकिन बाबा, ये शिखा आपका हनुमान बनना चाहती है कि हर चीज़ में वो गुरु जी का नाम ले। जिस तरह हनुमान श्री राम का नाम लेके कोई काम करते थे, उसी तरह आपकी ये बेटी चाहती है कि उसकी जिह्वा पे सदा गुरु जी का नाम रहे। और मैं आपसे आज के दिन यही दात मांगती हूँ, यही सौगात मांगती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी का दिन बहुत शुभ हो, और उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुजी ब्लेस करें, और हम सबको गुरुजी अपने चरना शरणा लगाए रखें। थैंक यू गुरुजी। और आज गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर सुंदर भजन ब्लेस किया है। और अभी गुरुजी मुझे क्या सुना रहे हैं संगत जी? हमरा ठाकुर सबसे ऊंचा। और सच में हमरा ठाकुर सबसे ऊंचा, हमरा ठाकुर सबसे ऊंचा। इससे ऊंचा कोई नहीं,
इससे प्यारा कोई नहीं। और ये ऊंचा ठाकुर सिखलाता है नीवे से रहना। तो संगत जी, हम जितने नीचे झुकेंगे, अपने सर को जितना नीचे झुकाएंगे, हमारा ठाकुर हमें उतना ऊंचा ले जाएगा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सरल बद्दा भला करना गुरु जी। और मैं हर संगत परिवार की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से गुरु से हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ। और हर संगत परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से गुरु जी का शुक्राना भी करती हूँ। और गुरु जी ने एक और मुझे बहुत सुंदर मैसेज दिया संगत जी, कि तूने अपनी हर गलती का पश्चाताप बहुत पहले कर लिया है बेटा, और अब तुझे आशीर्वाद देने का वक्त आ गया है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरु जी। हर संगत को अपना साथ, प्यार, कृपा, और ये जो आप हमेशा हमारे हाथ पकड़ के हमारे साथ साथ चलते होते हैं, वही ब्लेसिंग दीजिएगा। सुमन को ऑफिस में थोड़ा सा अभी काम है गुरुजी, कुछ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स उनके होने वाले हैं। तो गुरुजी हर पल उनके साथ रहना, हर पल कहीं उनसे कोई गलती ना हो, चूक ना हो, और अपने बेटे का नाम ऊंचा करना बाबा। नीवे रहे वो और नाम उनका ऊंचा हो। थैंक यू गुरुजी। मैंने मांगा नहीं है गुरुजी, बस आप देखना, कृपा करना बाबा। और एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के गुरुजी, उसके लिए भी जितने भी बच्चे हैं, जिनके भी हस्बैंड हैं, सबको ब्लेस करना गुरुजी। क्योंकि पति हमारे जीवन का वो आधार है जिनसे हमारी संसार चलती है, जिनसे हमारा सांस, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ, सब कुछ। क्योंकि हम वाइफ हमेशा उनके लिए कामना ही करते हैं। इनफैक्ट वो भी हमारे लिए बहुत सोचते हैं। सबकी सोच अलग होती है गुरुजी, लेकिन आप सबको ब्लेस करना, हर पति, हर बच्चे, हर माँ, हर सास ससुर, हर फैमिली मेम्बर्स, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज 9 मार्च, अभी 10:33 हुए हैं बाबा, और मैं अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। मैं चुमकी कोलकाता से आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा। बाबा, अभी मैं एक सत्संग सुन ही रही थी, क्योंकि बाहर थी बाबा, दादाजी के घर गई। उसके बाद हवाई जहाज पे बैठ के खाना खाया बाबा। आपने धरती पे बैठा के ही हवाई जहाज की सैर करवा दी बाबा। रेस्टोरेंट का नाम फ्लाइंग कुजीना, वो पूरा सेटअप बना हुआ था एरोप्लेन के जैसा। मेरा बच्चा इतना खुश हुआ बाबा, वो बोल रहा है क्या हम लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं बाबा। एक्चुअली सब वो जो जहाँ सब ग्लास विंडो रहता है, वहाँ से सब वो लोग का ये लगा हुआ था, वीडियो चलते रह रहा था, स्लाइडिंग चल रहा था, स्लाइड सब। वो रनवे पे कैसे फ्लाइट उठ रहा है, कैसे विंग खुल रहा है, कैसे सब सीनरी दिख रहे हैं बाबा। बच्चा बहुत खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। आप छोटी छोटी खुशियों को देके हमें बहुत बड़ी खुशी दे देते हैं गुरु जी। गुरु जी, उसी सत्संग को अभी तक सुनी रही थी, लास्ट में एक अंकल जी का सत्संग था, तो उसके बाद वाला जो सत्संग है गुरु जी, वो अभी तक मतलब व्हाट्सएप पे अभी तक मुझे फ्लैश नहीं किया है, लेकिन यूट्यूब में मैंने उसको देखा। उसमें आपने लिखा है, तू मेरी प्यारी बेटी है बेटा, तेरा अरदास सचखंड तक पहुंचता है। तो गुरु जी, मैं अपने तहे दिल से, अंतर मन से, अपने मन प्राण से ये अरदास करती हूँ उन आंटी के लिए जिनका बेटा को तकलीफ़ है बाबा। आप कृपया करके, आप देवों को देव हैं, महादेव है बाबा, उस बच्चे को ब्लेस कीजिए, क्योंकि वो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और वो आंटी जो बहुत तकलीफ़ में है अपने बच्चे को देखकर बाबा, अभी तक मैंने उस सत्संग को सुना नहीं है, मैं अपने से कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं इतना ही बोल रही हूँ, जो भी उस बच्चे को तकलीफ़ है बाबा, आप उसको जल्द से जल्द ठीक कीजिए। और आप
मेरी ये अरदास को कबूल कीजिए बाबा। मैं एक माँ हूँ जो कि अपने बच्चे के सामने रहते हुए भी उसे देख नहीं पाती, लेकिन मैं अपने परम पिता परमेश्वर बाबा के लिए के इस पे चल रही हूँ, कथन पे, कि सब्र कर बेटा, मांगना नहीं मांगना। मुझे ये पूरी विश्वास है बाबा कि उसको आप अपनी संगत बना के ही तब मेरे सामने लाएंगे, या तो उसको पूरा नियमा बना के ही सामने लाएंगे बाबा। क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलूंगी ना बाबा, तो मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं गुल्लू मुझे दिख जाए, क्योंकि है तो कोलकाता में। तो गुरु जी, मेरा यही अरदास है कि आप उन आंटी के बेटे को ठीक कर दीजिए और उनको अच्छा स्वस्थ, बच्चे को स्वस्थ लाइफ ब्लेस कर दीजिए। बल्कि हम सब माँओं का एक एक कर्म आप ये कर दीजिए बाबा, हम उसको सहन कर लेंगे, लेकिन बच्चे लोग को ब्लेस कीजिए बाबा, क्योंकि वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है। माँ सब कुछ सहन कर सकती है, ना अपने बेटा ना अपनी बेटी, किसी का भी कोई तकलीफ नहीं सहन कर पाती है बाबा, अंतर तक चुभ जाता है। मैं हर बात पे अपने बड़े बेटे को याद करती हूँ बाबा, बस तसल्ली यही रहता है, बाबा ने मेरे बच्चे को स्वस्थ रखा है, अच्छा रखा है। आज शिखा आंटी ने वो एक्ने वाला प्रॉब्लम अपने बच्चे का बताया, तो मेरे आंखों से आंसू आने लगा था कि मेरे गुल्लू के ऊपर भी बहुत बड़ा ऐसे ही प्रॉब्लम था बाबा। उसको 3rd डिग्री से भी ज़्यादा वाला एक्ने हो गया था, पूरा ऑल ओवर बॉडी होता था, क्योंकि उसका वो कुछ एक तो लेवल है बॉडी में जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए गुरुजी वो दुबला भी होने से कभी दुबला नहीं दिखेगा। उसका बिल्ड बहुत हाई है, हम उसके माता पिता दोनों बहुत नाटे हैं, हम लोग छोटे से दिखते हैं, लेकिन उसका हाइट वगैरह से मेरे पापा के जैसा है, मतलब मेरे पापा फादर इन लॉ नहीं बाबा। और बाबा, और उसको भी ऐसे ही, एक्चुअली बच्चे लोग को तो जंक फूड खाने का बहुत आदत था, तो बाबा ऐसे करके ही शायद आपने मुझे शिखा आंटी के मुंह से सुनवा के मुझे ये समझाया कि बेटा, मैंने तेरे बच्चे को भी ब्लेस कर दिया है, तो आपका अनंत अनंतम कुछ शुक्राना है बाबा। सब आंटी अंकल जिसके भी बच्चे, जिसकी भी बच्चियाँ, सब हमारे संगत लोग के बच्चे ही हैं बाबा। हम लोग किसी को, मैं तो किसी को भी अलग नहीं मानती अपने से। मैं बाबा बहुत बहुत बड़ा सीख पा चुकी हूँ दुनिया में। पता नहीं कैसा बनाया है आपने मुझे, जिससे लगाव होता है तो बहुत हो जाता है, और नहीं होता है तो नहीं कर पाती बाबा। बाबा, आप ये कहते हैं कि तेरे घर में, सबसे पहले तो बाबा मैं आपसे यही अरदास करती हूँ बारंबार, कोटि कोटि बार, कि प्लीज़ बाबा प्लीज़ आप मेरे अरदास को कबूल कीजिए और उन आंटी के बेटे को ब्लेस कर दीजिए बाबा। उसको निरोगी काया दीजिए, उसको स्वस्थ ज़िंदगी दीजिए, अच्छा तन मन धन से सबसे अच्छा रखिए बाबा, और सबसे अच्छा इंसान बनाइए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा, आप सदैव यही कहते हैं कि बेटा, जो तेरे लायक नहीं है मैं तुझे उनसे दूर कर रहा हूँ। तो गुरु जी, मेरी कोई दखल अंदाजी नहीं है, आप जिसको चाहे उसको दूर कर दे बाबा, मैं आपकी रजा में राजी हूँ। बाबा, हम लोग दादाजी के घर से आए, फिर हम लोगों ने वेज रेस्टोरेंट में ही खाना खाया। बच्चे को बहुत अच्छा लगा, उसको फील हो रहा था कि वो प्लेन में बैठा है और सारा सीन का मजा ले रहा था बाबा। देखो आंटी ऐसे जा रहा है, देखो आंटी वो जा रहा है, हम लोग का बड़े मंदिर जा रहे हैं बाबा। उसको इतनी चाह है आपके पास आने की, मैं क्या बोलूँ। वहाँ पर दीदी ने कहा, हम लोग दादाजी के घर गए थे बाबा, तो दीदी ने कहा कि जो मेरे बेटे की फ्रेंड है जो कि गुरुजी की संगत है, वो पूछ रही थी बाबा कि बाबा का क्या यहाँ पर कोई मंदिर है, जैसे दिल्ली में बड़ा मंदिर है। हम बोले नहीं दीदी, यहाँ तो नहीं है, बाबा चाहेंगे तो वो भी होगा, कलकत्ता ही बचा है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, बहुत जगह है, पुणे में है। बाबा चाहेंगे तो वो भी पूरा होगा, हम लोग का मनोकामना भी पूरा हो जाएगा, कि हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि बाबा बुलाएंगे तो ही जाएंगे, बाबा हाथ पकड़ के ले जाएंगे तो ही हम जा सकेंगे। बाबा, हम लोग बहुत दूर रहते हैं, पर
मुझे अब दुनिया के किसी कोने में भी जाने का मन नहीं है। मेरा मन है मैं एक बार अपने बाबा के दर पे जाऊं। और यहाँ कलकत्ता में भी बाबा कुछ ऐसा उपाय करिए कि यहाँ भी बहुत बड़ा नहीं तो एक छोटा सा ही आपका आश्रम या मंदिर बन जाए बाबा, ताकि हम लोग भी मत्था टेक के आ सके। बाबा, उस बच्ची के मुंह से ये बात निकला है, अब मैं ये सोचती हूँ उसने आप ही को मांगा है बाबा, तो एक बच्चे के मुंह से उसका किया हुआ अरदास मैं एक माँ होके सोचती हूँ कि वो फल जाए, फूल जाए और अच्छी रहे, और बाबा को जो उसने अरदास किया है वो भी पूरा हो जाए बाबा। बाबा, जब मैं घर लौटी हूँ तो मैंने जो ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया है कि वो भी बाबा, उसकी भी वाइफ आती है ऊपर जब सत्संग होता है, वो लोग भी संगत हैं। मेरे थ्रू ही बाबा जरिया बने हैं हम, और जोड़ेंगे तो आप बाबा। उसका हस्बैंड पता नहीं क्या ही तो हुआ है बाबा, उसका रंग मैला है, लेकिन बाबा सत्संग से पहले से ही, जब सत्संग हुआ था आपके यहाँ 7 तारीख को, उसके पहले से ही वो उस दिन आई थी उसकी बीवी, तो बता रही आंटी पता नहीं क्या ही हुआ उनको। बोल रहे हैं मेरे बॉडी में बहुत हैवीनेस लग रहा है, मेरे काम में मन नहीं लग रहा है, मेरा काम में एकदम बरकत नहीं हो रहा है। गुरुजी वो किसी के बारे में बोल रही थी कि वो रोज़ शॉप में आता है और टोका टोकी करता है। तो हम बोले कि वो बाबा ही है जो करेंगे। बोले आंटी मेरा मंदिर क्या सही दिशा में नहीं है। माने बेटा रहना तो चाहिए ईशान कोण की तरफ, गुरुजी यही बोलते हैं, और गुरुजी वहमों में भी पढ़ने को मना करते हैं। ठीक है देखो तुम अपना जैसा समझती हो वैसा करो। गुरुजी मैंने कहा जब भी आओगी अपने खाली उंगली से ओम लिख देना अपने ऑफिस में, मंत्र जाप चला देना, जो भी नेगेटिविटी रहेगा वो चला जाएगा। क्या इसका चेहरा देख के ही लग रहा है कि इसको नज़र लगा है बहुत कस के। तो गुरुजी पता नहीं मैंने ठीक किया कि गलत किया। है वो 40 साल का ही, मेरे बेटे से थोड़ा बड़ा ही है। तो गुरुजी मैंने कहा कि जाके विकास का ऐसे करके नज़र उतारा करो, गुरुजी का नाम लेके करो, मंत्र जाप करना, ऐसे करना, हनुमान चालीसा चला देना। तो फिर गुरुजी कोई आंटी का सत्संग आ रहा था, जो आपने बोला ना जो पहले शुक्राना करेगा, तो मैं उसके सारे काम बनाऊंगा बाबा। वो थंबनेल में भूल जा रही हूँ। तो स्किन प्रॉब्लम वाला के बाद का था बाबा, वो सुनी थी मैं। तो गुरुजी तो उसमें उन आंटी को आपने बताया कि तेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा नज़र लगी है, बच्ची को। उसको 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ के मौली में 9 गांठ लगा के आपसे और हनुमान बाबा से ब्लेस करवा के रहनुमा देने को। तो मैं समझ गई कि ये संकेत आप मुझे दे रहे हैं, क्योंकि उसको मैं बेटा ही बोलती हूँ। तो गुरुजी वो निकल चुके थे, और बाबा उसके गर्दन से लेके हाथ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, हाँ राइट हैंड में बहुत दर्द हो रहा है। उसको भी शायद स्पॉन्डिलाइटिस है बाबा, स्टीफली बाइक चलाता है। तो उसको ब्लेस कीजिए बाबा, बहुत अच्छा बच्चा है बाबा। सबके माँ बाप आपके जैसे क्यों नहीं होते बाबा। मेरे पति का अवस्था आप आके देखिए बाबा, आप तो रोज़ देखते हैं। यही माँ बाप के धोखाधड़ी से ना मेरे हस्बैंड का अंतर मन मर गया है बाबा, खाली हो गए हैं। न खाने का होश, न पीने का होश, बस जो करना है धुनुक में करते जाते हैं, चिल्लाते जाते हैं, बोलते जाते हैं बाबा। जब तक नहीं आपका चंदन टीका, जब तक नहीं आपका वो चंदन देके जल प्रसाद ये देके जब तक पिलाती नहीं हो तब तक शांत नहीं होते हैं बाबा। आपका जैसे ही हल्दी वाला दूध देती हूँ उनको नींद आ जाता है बाबा। आज मेरा बेटा, छोटा बेटा हल्का हल्का खांस रहा है बाबा। तो मैंने मन में ही मन में कहा बाबा आज मैं इसको दवाई नहीं दूंगी। मैंने सुबह गुरुजी आपका वो चंदन प्रसाद देके, जो उतारा हुआ चंदन, ब्लेस चंदन, उसमें जल प्रसाद, हल्दी और थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला और उसको पिला दिया बाबा। बाबा आप यकीन मानिए वो इतना छोटा सा बच्चा है, आपका सब कुछ जो भी प्रसाद रहता है बाबा वो मन से ग्रहण करता है। यहाँ तक कि सब बच्चे तुलसी पत्र चबाने तो क्या उसको मुंह में लेने में भी नापसंद करते हैं। मेरा बच्चा सब समय गुरुजी, मैं गुरुजी का पत्ता बोल के बोलूँगी ना बाबा, वो
चबा के खा जाता है। क्योंकि अभी मैं गुरुजी पता नहीं, मुझे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। मैं जो भी तुलसी पत्ता बचता है फूल वाले के पास से, आप लोग को चढ़ाने के बाद से, मैं उसको सब समय जल प्रसाद के अंदर अपने बॉटल में डाल देती हूँ, और जितना बार भी पानी पीती हूँ मेरे मुंह में जाता है और मैं चबा के खा जाती हूँ गुरुजी। मैं इसको आपका ब्लेसिंग्स ही समझती हूँ। बाबा अभी भी आई, अब आज सुबह से लेके अभी तक में बहुत खांसी में आराम हो गया है उसका। उसको खांसी में आराम हो गया है। मैंने अभी जस्ट आपका लोटे से मैंने आपको चरण को टिका के जल प्रसाद थोड़ा सा लिया, उसमें हल्दी डाला, थोड़ा मधु डाला और थोड़ा सा गूढ़ा चंदन प्रसाद लिया बाबा, और उसमें थोड़ा गुनगुना पानी डाल के मतलब उसको पीने लायक कर दिया गुरुजी, और करके मेरे हस्बैंड को भी दिया और बुबलू को भी दिया बाबा। बाबा वो आराम से पी गया, और उसमें मैंने उलटे प्रसाद में से एक तुलसी पत्र का छोटा सा टुकड़ा डाल के उसको बोला इसको चबा के खा जाओ, गुरुजी कल तक तुम्हारा खांसी ठीक कर देंगे। बाबा वो इतना ही विश्वास करता है आपको, चुपचाप चबा के खा गया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब सारे बच्चों को ऐसे ही ब्लेस कीजिए, सबको अपना दिव्य बच्चा बनाइए बाबा, सबको अपना दिव्य बच्चा बनाइए। ये माँ आपसे यही अरदास करती है, जो कि अपने बच्चे को देखने के लिए तरस गई है, लेकिन आपकी तरफ एक कौवे के जैसा आंख गड़ा के बैठी है कि कब बरसात होगी और कब उसके मुंह में एक ड्रॉप पानी गिरेगा बाबा। मैं हर माँ की तरफ से उस बेटे को मतलब बेटे के लिए अरदास करती हूँ, जो कि कोई आंटी का बेटा है। अभी तक मैंने सुना नहीं बाबा, उसको सुन के ही सोऊंगी। अभी और एक आ गया है, इस होली पर तेरे घर की नेगेटिविटी भस्म हो जाएगी। बस एक काम कर ले, बाकी सब ठीक होने। वहाँ कुछ कैप्शन आ गया है इसलिए दिख नहीं रहा है। निंदा चुगली से बच बाबा। हम औरत जहाँ मिल जाते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे बाबा, निंदा चुगली नहीं करती हूँ मैं। आप मेरे सामने, मैं आपके सामने बैठी हूँ। वही छोटी आंटी का सब कहानी करता रहता है बाबा, कुछ नहीं मेरा अपना कुछ नहीं रहता है। वो बोलती है और बोलो दीदी, और बोले देखो भाई तुम्हारे घर में पार्टी था, तुम बोलो क्या की क्या नहीं की, हम तो कुछ नहीं किए। मेरे पास कुछ नहीं है, किसी के बारे में कुछ बोलने का नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत जिससे मेरा मन खराब हो जाता है तो मैं उसके बारे में खराब नहीं तो अच्छा भी नहीं सोच सकती हूँ। पवन निंदा चुगली नहीं करती मैं, मेरे को ये सब चीज़ नहीं, मेरे मुंह पे बोलने का आदत है, इसलिए मैं बहुत ख़राब हूँ, सबके लिए ख़राब हूँ। बाबा उस बेटे को भी ब्लेस कीजिए, मेरे छोटे बेटे, मेरे बड़े बेटे, और ये जो बेटा नीचे मेरा जो टेनेंट है बच्चा, उसको भी ब्लेस कीजिए बाबा। वो कैसे ही तो हो गया है, कैसे ही कर रहा है बाबा, 2 बच्चों का बाप है, काम धाम ठीक से नहीं है बाबा, उसको ब्लेस कीजिए, क्योंकि बचपन से वो भी बहुत तकलीफ देख रहा है। मैं क्या ही बोलूँ उसके पेरेंट्स के बारे में, किसी माँ के बारे में कुछ भी गलत बात बोलना गलत होता है बाबा। आप खुद ही जानते हैं कि विकास की माँ कैसी है। और गुरुजी आपने तुरंत ही मुझे सत्संग में सुनवाया था, क्योंकि उसका बात सुनने के लिए मुझे स्टॉप करना पड़ा था। तो सुनवाया कि उन आंटी के बच्ची को बहुत ज़्यादा ही नज़र कुछ लग गया था। उसने रात को फ़ोन करके कहा कि यहाँ मुझे नहीं रहना है, जो दूसरे शहर में कहीं पढ़ाई के लिए गई थी। तो आपने संकेत दिया कि तेरी बच्ची को बहुत कस के नज़र लगा है, हनुमान चालीसा पढ़ के 9 बार गांठ लगा के मौली में। तो गुरुजी आपने मेरे हाथ में, मेरी छोटे बेटे, मेरे पति, और वो जो मेरे छोटे बेटे की दीदी है उसके भी हाथ में, सबके हाथ में गुरुजी आपने बंधवाया है। और वो बात के गुरुजी मेरे हस्बैंड, हमको फील होता है कि चिल्लाते तो ज़रूर हैं लेकिन गुरुजी थोड़ा देर में ही शांत हो जाते हैं। और कल उनको उनका मौली दिखा नहीं तो वो घबरा गए। वो बोल रहे हैं क्या, अरे मेरे वो काला धागा कहाँ गया, हमें सब है, कहीं नहीं जाएगा। तो गुरुजी अब उनको ब्लेस कीजिए, वो बस चिल्लाना छोड़ दे, खाना पीना चालू कर दे बाबा, और मन लगा के एकाग्र होकर काम करे। सर्वदा भला कीजिए बाबा, सर्वदा भला कीजिए। मेरी दीदी बहुत खुश थी कि चूँकि तुम्हारे घर में इतना अच्छा से सत्संग होता है, मन लग जाता है बाबा। आपने तो इस बार मैंने इसको बोले मिरेकल बोले कि आपका कृपा बोले बाबा, क्या बोले, जो भी बोले कम है। तो बाबा
तो बाबा, आप दीदी को बहुत अच्छा लगा। और बाबा, मैंने आपको अपने संध्या वेले शुक्राना में यही कहा कि बाबा, आपने कहा ना कि शत्रु की उल्टी गिनती चालू हो गई है। हाँ गुरुजी, हो गई है। आज ही खबर मिला मुझे मेरे ननद के पास से, मतलब मेरे को नहीं, भाया, कोई और के भाया मिला बाबा, जो ऊपर के रिलेटिव थे, उनके बेटा जो मेरे पति के साथ छल किया बाबा, उसकी और उसके वाइफ की सेपरेशन हो गई है। बाबा देखिए, हम तो कहीं गए नहीं, न निंदा चुगली किए, खबर हम हमारे तक पहुंच गया बाबा, ये तो आपका कृपा है। तो हम समझ गए कि हाँ, इन्होंने भी हमारे साथ गलत किया है। तो आपका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज सुबह से ही आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं। सबसे पहले स्वप्न दर्शन में, ड्रीम दर्शन में मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है बाबा आपने, बहुत ही बड़ा। किसी का शादी का संकेत तो आप दे ही रहे हैं, पता नहीं वो कौन है। मेरे बच्चे को जस्ट जल प्रसाद, चंदन प्रसाद और हल्दी का प्रसाद से अब उसका खांसी को बहुत हद तक खूब खूब खांस रहा था, थोड़ा थोड़ा, और बाबा लग नहीं रहा था कि सर्दी वाला खांसी है। वो तो जब मेरे भाई के लड़के और ये लोग मिल जाते हैं बाबा, तो ऐसे लगता है कि घर में ही जंगल हो गया है। उसको मैं रोक नहीं पाती हूँ तब तो छोड़ देती हूँ गुरुजी, क्योंकि सत्संग में बैठने के बाद ना मन नहीं करता कि लोग के पीछे रहूँ, थोड़ा भक्ति करूँ, थोड़ा आपका आपका हमारे हम उनको आप ब्लेस करें, तो ये लोग को छोड़ देती हूँ, क्योंकि आपका ब्लेसिंग्स तो बच्चों लोग के ऊपर सदैव रहता है बाबा। इसलिए बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग सुनूंगी बाबा, उसके बाद ही सोऊंगी। आप मुझे अमृत वेले में उठा दीजिएगा। कल मेरा 7 नंबर का अमृत वेला रहेगा, जो कि आपका ब्लेसिंग नंबर है बाबा। अब आप उठाएंगे, मैं उठ के आपका शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा आप इतना मना करते हैं, तब मेरा छोटा बेटा पलंग पे बैठ के ही खाएगा। अब आप उसको देखिए, हम नहीं बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। ये हमारा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और तारीख है 10 मार्च और समय 3:06। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना है गुरु, सॉरी गुरु हमारा अभी गला काम नहीं कर रहा। शुक्राना है गुरु बा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। हमें नई जिंदगी देने का शुक्राना है गुरु बा। हमें अपनी बेटी बनाने का शुक्राना है। हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमें इतना प्यार देने का, इतना लाड़ दुलार करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु बा। आपकी इतनी कृपा बरसाने का शुक्राना गुरु बा। हमारा हर कदम कदम पर संभालने का शुक्राना गुरु बा। एक न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु बा। घर में इतनी सुख शांति करने का शुक्राना गुरु बा। गुरु बा, आपने हमें नहीं पता,
हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अगर हमसे गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। गुरुपा आपने हमें इतना संभाला। गुरुपा हमें कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। ये छल कपट की दुनिया में हर कोई हमारा फायदा उठाता चला जा रहा है। और आपकी बेटी बहुत बेवकूफ़ है, बहुत भोली है। उसे यही समझ में नहीं आ रहा गुरुपा कि करना क्या है क्या नहीं करना। इन दिनों में आप हमें इतना अच्छी मैसेज दे रहे हो, लेकिन ना हमें खुशी हो रही ना हमें दुख हो रहा। अगर दुख आता है तो हमें इतना दुख नहीं हो रहा, ना ही डर लगता है। क्यों कि आप हमारे लिए सुख दुख सब एक जैसे हो गए हैं। इतनी ठोकरें खा ली ना हमने, इतना कुछ बीता, ऐसी स्थिति से गुजर गए हम। तो अब तो मैं ना ही खुशी हो रही ना ही दुख हो रहा। बस एक जिंदगी खामोश सी बन के रह गई है। लेकिन गुरुपा आप हर मुसीबत से संभालते हुए आ रहे हो। आपने कल बोला था कि तो जो तुझे छोड़ रहे हैं उनसे तो 10 कदम दूर होके चल। गुरुपा हमें तो ये भी नहीं पता, जो भी सच्चाई है गुरुपा हमारे बच्चों के सामने, हमारे पति के सामने लेके आई है। उनके सामने खुलासा करिए गुरुपा। गुरुपा हम नहीं तो गलत बन के रह जाएंगे, और हमें पता है आप हमें गलत नहीं बनने दोगे। हमारे ऊपर जो ये दाग लगा हुआ है उसे हटाओगे आप। हमें आप पे पूरा विश्वास है गुरुपा, हमें आप पर पूरा विश्वास है। गुरु जी हमें हर कदम कदम पर आपके सहारे की ज़रूरत है। कुछ नहीं जानती आपकी बच्ची, जैसे आपको चलाना है वैसे चलाओ। जैसे रखना है वैसे रखो। लेकिन अब हम कमज़ोर नहीं हैं, और ना ही हमें किसी के सहारे की ज़रूरत है अब। क्योंकि हमारा सहारा हमारे गुरु जी हैं। और जो भी गलतियाँ हुई हैं हमसे आज तक, हम उनके लिए आपसे सबके लिए क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। गुरुपा में
हमारे अंदर का जो भी अहंकार है, जो भी गुस्सा है, उसे खत्म कर दीजिए गुरुपा। हम बस निभा बन के रहें। कभी हमारे अंदर अहंकार नहीं आए, घमंड नहीं आए, ईर्ष्या जलन कुछ नहीं आया हमारे अंदर। गुरुपा हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। जो आपको ठीक लगे वैसा करो। और हमें ये भी नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। और हम आपका हर उस चीज़ का शुक्राना करना चाहते हैं, हर उस चीज़ का। हम तो इस लायक है नहीं जितना आपने हमें दिया है। हमारे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा, हमारे पति की रक्षा करने का शुक्राना। हमें तो आँख, दो कान, दो हाथ, दो पैर, सब कुछ एकदम सर सब और शरीर देने का शुक्राना गुरुपा। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे अंदर बीमारी क्या चल रही है, लेकिन आप हमारे सपने में ही काट देते हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आजकल हम ब्लैक मैजिक के भी बहुत सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन हमें अब डर नहीं लगता। आपके होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरुपा हमें माफ़ी दिलवा दीजिए सबसे। गुरुपा हम अपने बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करना चाहते हैं, अपने पति की तरफ से भी, सबकी तरफ से शुक्राना करना चाहते हैं। और हम बहुत खुश हैं। आपके जैसा पिता पाके हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। और हम अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना कर रहे हैं। और आप हमारे लिए क्या मायने रखते हो, हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। आप हमारे लिए सबसे ऊपर हो, सबसे। अब हमारे दिल में सिर्फ आप ही का सुमरन चलता है, आप ही का मंत्र जाप चलता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप दात बख्शिए कृपा कि हम हर सांस सांस में आपका मंत्र जाप करें। हर वक्त हमारी जुबां पे आप ही का नाम रहे। हर सांस सांस में आपका सुमरन करते रहे। दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर घड़ी का शुक्राना, हर वेले शुक्राना है गुरुपा।
हम आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। आपने हर वो चीज़ दी है हमें जिसकी इंसान को ज़रूरत होती है, और ज़रूरत से ज़्यादा दी है। इस लायक हम हैं भी नहीं जितना आपने हमें दिया है। उस हर चीज़ के लिए शुक्राना जो आपने हमें दिया, और हर उस चीज़ के लिए शुक्राना जो नहीं दिया, और हर उस चीज़ के शुक्राना जो आप देने वाले हो। हम सब माता रानी का भी शुक्राना करना चाहते हैं जो उन्होंने हमारा हाथ आपके हाथ में दिया और हमें इतने प्यारे गुरुपा दिए और इतना अच्छा संगत परिवार दिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हमारा शुक्राना बहुत लंबा होता जा रहा है। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना संगत जी। आप भी गुरुपा सबका भला करो, सबका भला करो, और जो हमारा बुरा चाहते हैं उनका भी भला करो। और अपना भी अच्छे से ध्यान रखो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बेटा, शुक्राना आपका अरबों खरबों शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अभी रात के 1 बजे हैं। इसमें 000 का ब्लेसिंग है बाबा, और 1 नंबर का ब्लेसिंग है, और दिन बदल गया है, रात बदल गई है बाबा। आज 10 मार्च सोमवार, मैं चुनकी कोलकाता से अपना अमृत वेले का सुखद सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ बाबा। आप इसे अपने चरणों से नहीं लगाइए, क्योंकि गुरु जी कुछ तो शारीरिक कष्ट है और मुझे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। मैं विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर आपका शुक्राना शेयर कर रही हूँ बाबा। आज हमारा खाना भी काफ़ी लेट हुआ, जो कि हमारी आदत में नहीं है बाबा। हम 7 साढ़े 7 बजे तक खा लेते हैं, मतलब 9 तारीख को दादाजी के घर पहुंच के वहाँ पता ही नहीं लगा कि कब 8 बज गया है। निकलते निकलते खाने की जगह पहुँचते पहुँचते बाबा 8:30 बज गया था। खैर गुरु जी, हम लोग रोज ही घर में सादा ही खाना खाते हैं। हस्बैंड तो सोचिए खाते ही नहीं है। और वैसे भी आपने मुझे शायद सादा खाना खाने को बोला है, तो हम वेज रेस्टोरेंट में ही गए थे। वहाँ हमने कभी बोल दिया, हिदायत दे दिया, भैया कोई भी खाना तीखा मत करना। बाबा खाना आया, मेरे हस्बैंड के मन का तो था नहीं। पनीर और 1 नान और 2 साइड डिश था, मतलब स्टार्टर। तो गुरु जी बस उसी को हमने खाया है। और मैंने एक अमरूद का कोई जूस पिया था, और हस्बैंड ने कोई अपना पाइनएप्पल का जूस पिया था।
मैंने इसलिए लिया बाबा क्योंकि वो एकदम मीठा नहीं था, हल्का सा जस्ट टेस्ट था। मैंने बोल दिया था उसमें अलग से बर्फ़ नहीं डालना। बस गुरु जी वो खाए हैं। खाते खाते 9 साढ़े 9 बज गया था गुरु जी। 10 बजे के बाद तो घर आए हैं। तो बाबा खाने में तो हो गया गड़बड़ी। और वैसे ही आज सुबह आपने मुझे लाइव ब्लेस किया, स्वप्न दर्शन दिखाया बाबा, जिसमें आप मेरे पेट से रिलेटेड ही बहुत कुछ दिखा रहे थे। गुरु जी मैं आई तो नीचे वो जो टेनेंट की वाइफ है उसने मुझे रोक लिया कि आंटी जी देखिए ना, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हाँ बोले बाबा को बोलो। गुरु जी कुछ तो नेगेटिविटी है उन लोगों के, मतलब ऑफिस में वो एक कोई बंदा आता है जो उसके हस्बैंड को थोड़ा परेशान कर रहा है, बार बार जानते हुए कि उसका हस्बैंड अभी उस काबिल नहीं है। रोज उसे खाने पीने का डिमांड करता है। और जब वो हस्बैंड बोलता है कि आज तेरी टर्न है तू खिला, तो वो बोलता है भैया आप तो इनकम करते हो, हम तो करते नहीं हैं। तो खैर गुरु जी फिर वो लड़का जो है बहुत सीधा साधा, बोलता नहीं है कुछ। अब आप ही देखिए बाबा, क्योंकि घर तो मेरा ही है बाबा, वो रेंट पे रहते हैं। क्या नेगेटिविटी है पता नहीं क्या हुआ गुरु जी। मेरे मन में आया, मैंने उंगली से जस्ट उनके दोनों, मैंने मेरे पुराना ज़माने का घर है ना बाबा, तो 2 दरवाज़ा वाला घर है। मैंने दोनों दरवाजे पे ओम लिख दिया उंगली से। हाँ बोले जब भी आओगी, विकास को तो याद नहीं रहेगा, तुम अपनी उंगली से सिर्फ ओम लिख देना। जो भी है कुछ नेगेटिविटी वो एंटर नहीं कर पाएगा। पता नहीं गुरु जी ये सोच भी आपने ही डाला, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बच्चा बिना मेरे साथ सोता नहीं है बाबा। खांसी से थोड़ा परेशान था, पर विश्वास करिए गुरु जी, जो रात को मैंने आपके साथ सत्संग किया, कि आपके चरण में जो सत्संग किया बाबा, उसमें जो भी उपाय मैंने बोला कि ऐसे करके जल प्रसाद में गुनगुना पानी डाल के और उसमें थोड़ा सा मधु और हल्दी डाल के या चंदन डाल के बाबा, उसी को मैंने बस गुनगुना कर दिया उसके पीने लायक। यकीन मानिए बाबा, बच्चा और मेरे हस्बैंड अभी तक रात के 1:05 हो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। अभी तक उन्होंने खांसा नहीं है। और मैंने मंत्र जप करते हुए उनको ये जो मतलब आपका मैजिकल मेडिसिन है उसको पिलाया था। क्योंकि गुरु जी अभी कुछ ही दिन पहले बच्चा को बहुत बहुत काफ़ी दवा खा के मतलब उठाया है। तो मैं नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि उसको नेचुरल हीलिंग मिले। और गुरु जी जितना बार भी वो आज मेरा ही जल पी रहा है, अपने पानी को हाथ नहीं लगा रहा है। और उसको उसको उतने ही बार गुरु जी उसके मुंह में तुलसी पत्र जा रहा है, और वो मुझे बोल बोल के पी रहा है कि आंटी देखो गुरु जी का पत्ता है, हम खा ले रहे हैं, और यहाँ खा लो, खांसी ठीक हो जाएगा। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे पेट में शिखा आंटी का भी वो सत्संग सुन रही थी जिसमें आपने कहा कि तेरी अरदास सचखंड तक जाती है, तो एक बेटी का बेटा को ते अरदास मतलब शुक्राना का ज़रूरत है बाबा, तो अरदास कर कि उसका बेटा ठीक हो जाए। तो गुरु जी मैंने आपको बोला ही था कि बाबा मैंने तो वो सुना नहीं है, लेकिन मैं हर माँ के उस बेटे के लिए अरदास करूँगी जो कि कोई कठिन परिस्थिति में है। तो मैंने अरदास पहले किया और सत्संग बाद में सुना बाबा। उसमें शिखा आंटी का भी शुक्राना सत्संग था। शिखा आंटी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे बात बोले कि जब सत्संग होता है
तो आपको पता नहीं कि आपके पास का जगह खाली है, तो वहाँ गुरुजी आके बैठे हैं। तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, जगह चेंज मत किया कीजिए, क्योंकि आप जहाँ भी बैठेंगे, यदि आपको गुरुजी को ब्लेस करना है तो आपको वहीं बैठ के वो ब्लेस करेंगे। तो ये चीज़ का बताने के लिए भी गुरुजी आपने शिखा आंटी को चुना है। आपका अनंत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, शिखा आंटी आपकी वो बेटी है बाबा, जो यदि उनको काट के उनके टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए ना गुरुजी, तो उनके हर एक टुकड़ों में से गुरुजी गुरुजी बाबा मेरी माँ का आंचल ऐसे ही निकलेगा बाबा। आज उन्होंने ये भी बताया कि गुरुजी मैं फिर से भूल जा रही हूँ एब्यूज़ का क्या मतलब होता है, ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, ये सब। फिर उन्होंने कहा कि जब उनका बेटा हुआ था या क्या उनको गोली लगी थी या कुछ ऐसा कुछ सर पे, तो कोमा में भी चली गई थी। बाबा इतना 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 कठिन परीक्षा तब से लेके अब तक, बेचारी नहीं बोलेंगे वो तो झांसी की रानी है। कितना ही कठिन परिस्थिति झेल गई बाबा, और मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे गुरुजी मेरे अम्मा का आंचल। मैंने गुरुजी बोला जाए ना तो इतना भक्ति के आगे तो मीरा मीराबाई की भक्ति भी कम पड़ जाएगी बाबा। आपकी ऐसी भक्तन को हम माने बाबा, हम क्या ही बोले। हम उनको देखे तो उनके भलाई ले ले हम कि गुरुजी उनको बहुत बहुत ब्लेस करे, बहुत बहुत ब्लेस करे। सब समय हर संगत का भला चाहती है, सर्वदा भला बोलती है, हर एक बात बात पे वो वाणी सुनाती है, गुरबानी बताती है। कभी आपको कोई गाना समर्पित करती है तो उनका आवाज़ ओरिजिनल आवाज़ के जैसा लगता है, और विपिन अंकल बोलते हैं कि कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाएगा, ओरिजिनल के जैसा लग रहा है। तो गुरुजी, इससे मुझे भी क्या गर्व फील हुआ कि जो मेरी भतीजी ने आपका फेवरेट गाना गा के विपिन अंकल को मैंने सेंड किया था, तो विपिन अंकल ने यही सेम चीज़ बोला कि बहुत सुंदर, गुरुजी तक पहुंच गया है, लेकिन कॉपीराइट का प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको सिर्फ ऑडियो को नहीं लेकर यूट्यूब ऐसे एक्सेप्ट करेगा। आपका शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना कि मेरी जो बच्ची है उसका आवाज़ भी ओरिजिनल के ही तरह है। मैंने उससे बोला ही कि देख समाइरा, तेरा आवाज़ में जब से तू गुरुजी के लिए बोलने लगी, गाने लगी, कितना फ़र्क पड़ गया बेटा। उसने कहा हाँ बड़ी, मेरे आवाज़ में बहुत शार्पनेस आ गया है। हम बोले हाँ, बाबा का नाम लिया करो, बाबा का मंत्र जाप किया करो, जल प्रसाद किया करो, देखना तुमको बाबा कहाँ से कहाँ ले जाएंगे बाबा, बिल्कुल सबसे अच्छा इंसान बनाएंगे तुझे। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। मुझे तो बहुत ही गर्व होता है कि शिखा आंटी जैसी आंटी, और सब हम लोग गुरु बहन भाई ही होते हैं। ऐसी संगत आंटी हमारी संगत है। मैं गुरु जी सच सच बोलूं, जैसे ही कोई सत्संग खोलती हूँ सुनने के लिए, और सबसे पहला सत्संग मैं अब तो गुरुजी और कोई सत्संग सुनने का मौका ही नहीं लगता है, सिर्फ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर ही सत्संग सुनती हूँ। जैसे ही मैं शिखा आंटी का गला सुनती हूँ, मेरे अंदर एक ठंडक आ जाता है बाबा, और मैं चुपचाप सुनने का कोशिश करती हूँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उनके हर एक बात में कोई ना कोई गुण छुपा होता है। बाबा मैं शुक्राना इसमें आपका ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शिखा आंटी के रूप में ऐसा लगता है कि आप बोलते हैं।
सच्ची बाबा, ये बना के नहीं बोल रही, ना कि उनको प्लेस कर रही हूँ। मैं अपने मन से बयान करती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है बाबा, सच्ची में बाबा। मैं आपसे बोलती भी हूँ बाबा, तब आप कहाँ थी बाबा, आप अभी भी हैं सिकांटे जैसी संगत के रूप में। बाबा अब धन है, धन धन है गुरु जी, धन धन। आप अपनी कोई भी ऐसी संगत को ऐसा ऐसा गुरु दे देते हैं, ऐसा लगता है कि उनके मुख से आपकी ही वाणी निकल रही है। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी बाबा सिर्फ अपना घर में सारा सेवा करने में ही अपना जिंदगी व्यतीत कर रही है। गुरु जी, इनके जैसे संगत के आगे तो हम भूल ही जाते हैं कि हम लोग कुछ भी साथ नहीं रखते। बाबा मुझे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने भी कहा कि गुरु जी ने कहा था मैं तेरा सब बहुत बड़ा कष्ट है और छोटे में टाल दे रहा हूँ बेटा। तो गुरु जी सेम मेरे साथ भी हो रहा है। आज सुबह में मैंने ब्लड ही ब्लड देखा और मेरा पेट खुला हुआ है। तो उन्होंने भी कहा पेट में जलन होता था। बाबा मेरे तो जहाँ मतलब जो जगह मैं बोल भी नहीं सकती उस जगह में भी मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है, गले तक वो जलन का एहसास हो रहा है बाबा, जबकि कोई तीखा खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। हाँ लेट हो रहा जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है बाबा। और मैं कोई तरह से बाबा, मैं कितनी बार ही आपका जल प्रसाद पी हूँ, नेवल पे चंदन टीका लगाया है और ये आज मेरा 7वें दिन का अमृत वेले में शुक्राना सत्संग है बाबा। मेरे बच्चे को भी जल प्रसाद पिलाया, आपका चंदन घी वाला थोड़ा सा हल्का सा गले में लगा दिया। उसको बहुत इचिंग हो रहा था पीठ में, तो गुरु जी सारा दिन दौड़ते रहेगा, कभी पसीना होता है कभी सूख जाता है। गुरु जी मैंने उसको पाउडर से ही थोड़ा सा मसाज कर दिया, उसके पाँव को मसाज कर दिया। बाबा वो मेरा बाल गोपाल है, जो वो बोलता है आंटी मेरे पाँव में मसाज दो, मेरे बॉडी का मसाज दो, सब इंग्लिश बोलना सीख रहा है ना बाबा। तो मैं वैसे वैसे देती जाती हूँ और वो 2 से 5 मिनट के अंदर वो खाली वेट करता है कि वो आपको शुक्राना बोलेगा और बोलता है गुरु जी और बेड पे चला जाता है। मैं जब इच्छा होता है तो सो जाती हूँ, नहीं तो उसको थपकी देती रहती हूँ और वो सो जाता है। बाबा बड़े बेटे के समय लोगों ने मुझे बहुत बहुत तरीके का बात बोला, मैंने ठीक से पालन पोषण नहीं किया है, इसलिए मेरे बेटे में कोई सब अवगुण ही अवगुण है। तो बाबा मैं आप मुझे मतलब ब्लेस कीजिए कि मैं इस अपने छोटे बेटे को इतना ही अच्छे से पाल सकूं कि लोग ये समझ जाए कि नहीं गलती चुमकी की नहीं है। एक अकेले चुमकी क्या कर लेती बाबा, यदि एक बच्चा पालने में एक जन का हाथ नहीं रहता बाबा, सारा परिवार जुटा रहता है। बस गुरु जी यही मेरा आज 10 तारीख का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। इसको अपने चरण चंडी लगाइए और मैं अब सब पाठ करूँगी, क्योंकि उसके बाद यदि मैं सो गई बाबा तो फिर मैं अमृत वेले में उठ नहीं पाऊँगी गुरु जी। इसे ही मेरा अमृत वेला समझिए, क्योंकि मैं अब 1:17 हो रहा है बाबा। मैं इस तरह से अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा तो सहाय। मैं जय जय। दीपिका कलेंसो में एंट्री के प्लेटफॉर्म पे बोलने जा रही हूँ। अभी सुबह के 4:20 हुए हैं और आज तारीख 10 मार्च 2025 है। दिन सोमवार है, मेरे गुरुजी का वार है और मैं अपने सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र बोलने चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सत्संग गुरु जी का मैं बहुत दिनों से नहीं कर पा रही थी, इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगूंगी। गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, अपनी बेटी को माफ़ कीजिएगा मेरे गुरु पास। तो कि मैं इन दिनों ना आपका ना मैं सत्संग सुन पा रही हूँ और ना ही मैं आपका सत्संग पेश कर पा रही हूँ। गुरु जी सब कुछ जानते हैं कि मैं इन दिनों क्या कर रही थी और नहीं कर रही थी, क्योंकि गुरु जी सब कुछ जानते हैं संगत जी। लेकिन मैं अंदर ही अंदर मैं अपने गुरु जी को हमेशा याद कर रही थी। गुरु जी, मैं अगर नहीं भी याद आपको कर पाऊँ तो भी गुरु आप मेरे साथ हमेशा रहिएगा। मेरे गुरु मेरे संग रहिएगा। मेरा कुछ काम था 8 मार्च को संगत जी। मैंने गुरु जी को सुबह में अरदास करके बोला था कि गुरु जी मेरे साथ चलिएगा और साथ आइएगा। मैं जिस समय जा रही थी उस समय बटरफ्लाई मेरी गाड़ी के आसपास थी और जब मैं जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं गई, वहाँ भी बटरफ्लाई के मुझे दर्शन मिले, जो गुरु जी का संकेत था, मेरे काम को पूर्ण होने का संकेत था। इसके लिए धन्यवाद मेरे गुरु का। और मैं हमेशा यही चाहूँगी मेरे गुरु का कि आप मेरे अंग संग सदा हमेशा रहिए गुरु का। इन दिनों बहुत कुछ हुआ। जैसे मेरे हस्बैंड का एक दिन तबीयत नहीं ठीक था। रात में हम लोग जब सोने गए तो इनका पेट में बहुत दर्द हो गया। अचानक बहुत ज़्यादा पेट में दर्द। मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी। अब मैं क्या करूँ, इस समय ना दवा है ना कुछ है। अब इस समय रात में इनको इतना ज़्यादा असहनीय पेट में दर्द था तो मैंने गुरु जी का, फिर मुझे याद आया कि गुरु जी का मैं जल चंदन के साथ मैं दूँ। तो मैं गुरु जी का जल थोड़ा सा चंदन मिला के इनको दिया पीने के लिए। बहुत देर तक तो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं बीच बीच में रात में पूछते रही तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक हो गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु का। गुरु जी का जल चमत्कार है। गुरु जी का जल से सभी रोग बीमारी सब कुछ ठीक हो जाते हैं। गुरु का मुझे ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए कि जिसको ये जल जरूरत हो मैं उसको दूँ और आपकी कृपा उस पर भी बरसे। गुरु का आप सब कुछ जानते हैं। गुरु का मैं कितनी परेशान रहती हूँ और किस लिए रहती हूँ। मेरी माँ भी ठीक से रहे गुरु का। मेरी माँ को कभी कोई तकलीफ न हो। मेरे गुरु का आप मेरी माँ के साथ भी आग संग रहिए, उसकी रक्षा कीजिए। मैं तो अपनी माँ के पास अब जा नहीं पाती हूँ। गुरु का आप सब कुछ जानते हो क्या कंडीशन है, मेरी कंडीशन है। लेकिन आप मेरी माँ को, मेरे माँ के पास आग संग रहिए और उसे हिम्मत दीजिए
कि उसको देखने वाले आप हो। कोई भी बेटी ऐसी नहीं होगी जो अपनी माँ से दूर रहना चाहती हो, पर मेरा ही नसीब क्या है कि मैं कभी कभी बाप कभी माँ सबसे अपना दूर हो गई। मेरी बड़ी बहन हम लोगों से मेरी माँ को दूर करती है और वो नहीं चाहती है कि हम 3 बहनें और हैं उसके अलावा, कि मैं अपनी माँ के से मिलूँ। वो माँ को हम लोगों से न मिलने देना चाहती है, खुद भी न बात करती है, नंबर तक ब्लॉक करके रखा है। संगत जी सब कुछ मैं गुरुपा जानते हैं। बहुत हम लोग टेंशन में रहते हैं, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, हम लोगों को तो समझ में नहीं आता है। पता नहीं क्या उसको है, पैसे का भी तो घमंड है, पता है गुरुपा को भी। लेकिन मैं चाहूँगी कि अब उसके साथ भी कुछ बुरा ना हो। ठीक है, जो जैसा चाहता है रहे वैसा, लेकिन मैं इतना ही चाहती हूँ गुरुपा कि मेरी माँ ठीक से रहे, जहाँ भी रहे मेरी माँ ठीक से रहे। गुरुपा मैंने अपनी ज़िंदगी में केवल और केवल संघर्ष और परेशानी देखा, और हर समय पता नहीं मैं लोगों को क्यों चुभती हूँ, ये हम मुझे भी समझ में नहीं आता है। जबकि मैं अपने अपना हर समय 100% सभी को देती हूँ, मुझसे जो बन पाता है वो मैं करती हूँ। लेकिन फिर भी ना जाने मेरा क्या नसीब है कि मैं किसी को कभी खुश नहीं कर पाती। हर समय लोग मुझसे चिढ़ते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है, पता नहीं मैं क्या नसीब लेके आई हूँ कृपा। तो मैं बहुत टेंशन जाती हूँ कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, फिर भी लोग मुझसे इस तरह का व्यवहार करते हैं। मैंने ससुराल में भी अपना, जब से मेरा शादी हुआ मैंने ससुराल को ही अपना घर माना, क्योंकि मेरे मेरे नैहर में कोई नहीं है, न मेरे पापा न मेरे भाई, मेरी माँ भी मेरी बहन के घर रहती है, तो मेरा तो नहरा ही नहीं है। संगत जी गुरु जी आप सब कुछ जानते हैं, मैंने अपने ससुराल को ही अपना घर माना, सबको किया, सास ससुर ननद सबको किया, लेकिन कोई मुझसे पता नहीं हमेशा चिढ़ते रहता है, कोई नहीं मेरे से खुश रहा। मैंने सबको टाइम पे खाना पीना सब कुछ दिया, लेकिन मैंने इतने दिनों में जाना संगत जी कि लाख आप किसी को कुछ कर लीजिए, लेकिन जिसके दिमाग में है कि नहीं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे उसको खुश नहीं करना है, लोग वहाँ खुश करना चाहते हैं, लोगों को वहाँ खुश रहना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धोखा मिले, लोग वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ खुश रहते हैं। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ खुश रहना चाहते हैं, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सबसे किनारा कर चुकी हूँ, गुरु जी को आने के बाद मैंने सबसे किनारा कर लिया है, गुरु जी को भी पता है। और मैं बस दिन रात अपने गुरु जी में और अपना जो ग्रुप है उसमें मैं अपना मस्त रहती हूँ, मुझे भी अब कोई मतलब नहीं, लोग मुझे भूल गए, मैं भी छोड़ दी, मैं भी किनारा लग गई हूँ। गुरु जी से यही अरदास है, आज मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है गुरुपा, अपना आशीर्वाद मेरे बच्चे लोग पे बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद मेरे बच्चे नहीं आप अपने नाती लोग पे बनाए रखिएगा गुरुपा। आज वो लोग एग्ज़ाम देने जा रहा है, मैथ का एग्ज़ाम है, बोर्ड्स का एग्ज़ाम है आज, और सब कुछ मैंने आप पे ही छोड़ दिया है गुरुपा। और मेरी कुछ समस्याएं हैं जो मेरे काम को झटके हुए हैं, जो गुरुपा आप जानते भी हैं, वो भी काम मैं आपके सुपुर्द छोड़ रही हूँ गुरुपा। और अब आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिए, बहुत सारे उसमें अड़चने आ रही हैं, आपको सब पता है गुरुपा, अब मैं क्या आपको बताऊँ। अब जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कीजिए, सब मैं आप पे छोड़ दे रही हूँ गुरुपा।
मेरे पति, मेरे बच्चे लोग पे, सब पे अपना ब्लेसिंग बनाए रखिए गुरुपा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए, मेरी बहन लोग पे भी हेल्थ ब्लेस कीजिए, मेरे ससुराल नैहर सभी को हेल्थ ब्लेस कीजिए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। होली का समय आ रहा है गुरुपा, तो मैं पूरे परिवार के लिए अपनी तरफ से मंगल कामना का आशीर्वाद मांगती हूँ आपसे, और जितनी सारी संगत है सभी को होली अच्छे से बीते और सब पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखे कृपा। इसी के साथ मैं अपना एक एक बात और है संगत जी गुरुपा, मेरे एक इयररिंग्स गोल्ड का पता नहीं कहाँ चला गया गुरुपा, पूरा गोदरेज ढूंढ मारा सब जगह। मैं बहुत दिनों से पर मैं गोल्ड इयररिंग्स नहीं मिल रहा है गुरुपा। मैंने आपको अपना अरदास लगा रही हूँ गुरुपा, ये बहुत महंगी है गुरुपा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। मुझे लग रहा है कि मुझसे खो गया है, लेकिन मैं अब आपके पास अपना अर्जी लगा रही हूँ गुरुपा कि मुझे वो आप सामने ला दीजिए गुरुपा, जो वो नहीं मिल रहा है मुझे सामने ला दीजिए कि मैंने कहाँ रख दिया है गुरुपा। बहुत परेशान हूँ गुरुपा, इधर से कुछ न कुछ, कभी मेरा एंकलेट तो कभी नोज पिन, अचानक से एक दिन दोनों चीज़ टूट गया। मैं पहनी हुई थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जल्द से जल्द मुझे बनवा दीजिए, पता नहीं क्यों टूट गया, पर पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक लगा आवाज़ आया कि वहम में न पड़, जैसे गुरुजी मुझे बोले वहम में न पड़। तो इसके लिए शुक्राना गुरु का, आप हो तो मुझे कोई भी अनिष्ट होने का, मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है, मेरे कृपा मेरे साथ है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। सत्संग में मुझसे कोई गलती भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे गुरु जी, संगत जी, और जो लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस कीजिएगा कृपा। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर बात का शुक्राना, चीज का शुक्राना, रंग संग रहने का शुक्राना, जो मुझे दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो मुझे दीजिएगा उसका भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज 10 मार्च 12 बज रहे हैं। मैं अपना सुबह का हाजिरी आपके विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ बाबा। शुक्राना 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 है बाबा। तो मेरा जितना भी तकलीफ था, जैसे ही मैंने अमृत वेला को संभाला और मंत्र लगा के अपना हाथ मुँह धो के कपड़ा चेंज करके बाबा, यहाँ तक कि मैं ब्रश भी कर ली ताकि कि मुझे जल प्रसाद पीना होता है। पी के गुरु जी, मैंने कल बोला कि ये ऐसा समय है कि इस समय कोई गर्म चीज़ देना बाबा के लिए ठीक नहीं है, तो मैंने आपको कोल्ड कॉफ़ी लगाया बाबा, और मिठाई लगा के और जल प्रसाद लगा के बाबा, जो तो जग ही रहा था। फिर मैं अपना अमृत वेला संभाला है बाबा। मैंने आपका शुक्राना किया बाबा। मैंने दिल से अरदास किया उस बच्चे के लिए ताकि वो बच्चा अच्छा स्वस्थ हो जाए और अपने माँ के गोद में खेलता रहे। जो भी दुनिया के सारे बच्चे स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, अपने माता पिता के साथ अंग संग सहाय रहे। आपका अनंतम कोटि शुक्राना है गुरु जी। ये आपने कल सीखा आंटी का
जो सत्संग सुनवाया, उसमें बहुत कुछ ऐसा कुछ रिलेट कर रहा था जो मेरे से मिलता जुलता है। जैसे कि उनके बेटे का एक्ने, मेरे बेटे का भी एक्ने बाबा अभी तक भी होता है, हमको जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि उसके बॉडी से बहुत ऑयल ऊज आउट होता है और उसके बाद उस वजह से उसको बड़े बड़े जैसे फोड़े जैसे एक्ने होते थे। बहुत इलाज कराया था बाबा, लेकिन फिर भी कभी कभी उसको हो जाता था। और अभी तो बाबा मैं उसका हाल जानती ही नहीं। गुरुजी फिर सिखा आंटी ने अपना बात बताया कि उनको क्या गोली लगी थी, 14 स्टिचेज है। ये सब नहीं बाबा मेरे साथ हुआ। मेरे को तो लिटरली मेरे अंतरात्मा को एकदम कुचल दिया गया है, ताकि मैं ना कुछ अरे न्यूट्रल हो गई हूँ, कुछ नहीं सोच पाती हूँ। बाबा आप आहिस्ता आहिस्ता सब दुश्मन लोग का मुखौटा खुलते जा रहा है, और आप उनके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी पता चल रहा है बाबा। आपने ये होली का जो थंबलाइन डलवाया है, होली वाला सत्संग है, इस होली पर तेरे घर की नेगेटिविटी भस्म हो जाएगी। बस ये एक काम कर ले, बाकी सब ठीक होने वाला है बाबा। वो आपने लिखा कि निंदा चुगली तो बच। बाबा हाँ मैं अकेली रहती हूँ बाबा। यही तो छोटी आंटी ने फ़ोन किया था, क्योंकि गुरुजी मैंने पहले कर लिया कि फिर से वो सत्संग करने के समय वो बार बार उन चीज़ों को वापस से फ़ोन करती है और थकती नहीं है फ़ोन करते। कल रात को जब मैं शुक्राना कर रही थी रात्रि वेला का, तो करे करे जा रही थी, तो मैंने नहीं उठाया, तो बोल रही थी कि भाभी से बात कर रही थी क्या? हमने नहीं, हम शुक्राना शेयर कर रहे थे, हम उतना रात को किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। बाबा आपके कृपा से, आपके इच्छा अनुसार भाभी और भाई कल शायद मध्य रात्रि में ही उस घर में एंटर कर गए हैं बाबा, क्योंकि वो पूर्णिमा या एकादशी लग चुका था। जैसे कि सब सामान इस घर में आ गया बाबा, तो अब उस पुराने घर में रहने से कोई मतलब ही नहीं था बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि वो अपने रेंटेड फ्लैट में आराम से चले गए, आराम से चले गए बाबा। तो इसके लिए भी आपका शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, शुक्राना। बाबा आज सोमवार मैं अमृत वेला तो बहुत सुबह ही संभाली थी बाबा। सुबह मतलब क्या, मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद शायद 1 बजे तक मैंने अमृत वेला संभाला है, क्योंकि गुरुजी मैं जानती थी यदि मैं सो जाऊंगी तो फिर मैं नहीं उठ पाऊंगी, और नहीं मैं करती यदि बाबा तो मैं सारा रात छटपट करती और सवेर की तरफ सोती, तो बाबा आज मेरा अमृत वेला टूट जाता, जो कि आज 7वें दिन का था। तो गुरुजी आपने मुझे ब्लेसिंग्स किया और मुझे मेरा अमृत वेला समझवा के मेरा कष्ट को कटवाया है बाबा। मेरे पेट का वो जलन, मेरे मुंह तक में जलन हो रहा था बाबा, पता नहीं अजब सा फीलिंग हो रहा था। तो बाबा मेरे इस कष्ट को कटवाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना है बाबा। आज सोमवार बाबा मैं मंदिर गई और मंदिर में भी पूजा पाठ की हूँ बाबा। मंदिर में पूजा पाठ किया है बाबा, फिर आके कड़ा प्रसाद बनाया है गुरुजी, और फिर हाफ एन आवर का सत्संग किया। थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस था, क्योंकि बच्चा आज स्कूल नहीं गया हुआ है, वो मुझको टीवी पे लगाने ही नहीं दिया बाबा, मैंने फ़ोन पे ही लगाया। उसके बीच 2-1 लोग आ गए थे बाबा, तो इसलिए क्षमा चाहती हूँ बाबा। बच्चा रहने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, आप लोग उसको इग्नोर करिएगा बाबा। बाबा आज सुबह कड़ा प्रसाद और दोपहर में कुक आंटी कस्टर्ड बनवाई है, क्योंकि उन लोगों ने एकादशी का व्रत किया है। तो गुरुजी वो बोलती है कि भाभी मेरे लिए कस्टर्ड बना दो, तो गुरुजी
मैंने तो दूध कस्टर्ड का कुछ उससे लिया नहीं, बस उसके फल ला के दिया, मतलब काट कूट के लाना, क्योंकि अभी मैं सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुजी आपको रखेंगे, वो बोली पहले गुरुजी को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम लेके जाएंगे भाभी। और ठीक है बाबा, ले जाना। गुरुजी आज गुड़ रोटी खिलाने के लिए मैंने फिर से धोबा को पैसा दिया है बाबा, और वो अभी 40 दिनों तक ही खिलाएगा। आज तो ज़रूर से खिलाएगा, क्योंकि एकादशी है, गौ सेवा करना ज़रूरी है। और गौ माता को केला दिया बाबा, जो एक लोगों को रास्ता में केला दिया। और जो वो बूढ़ा जिसको पाँव में तकलीफ़ है, बाबा आपकी कृपा से, उस आपके प्रसाद से, केला प्रसाद वगैरह खा के बाबा आज मैंने देखा कि वो छड़ी लेके चल रहा है, लेकिन उसका बैंडेज खुल गया है बाबा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने उनको स्वस्थ किया है। मैंने बच्चे को बोला कि जाओ दादू को 1 एप्पल और 2 बनाना दे के आओ। तो गुरुजी उसने दिया, क्योंकि भीतर तो मैं जा नहीं सकती किसी के कमरे में। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। आज डॉगी लोग को भी गुरुजी दूध का सेवा दी हूँ, क्योंकि वो लोग बिस्किट और ब्रेड डाल देने के से वो लोग नहीं खाती हैं। हमारे यहाँ की डॉगी लोग बहुत बहुत स्मार्ट है गुरुजी। गुरुजी फिर घर आके सारा जल का, शिव जी महाराज के जल का छिड़काव किया है, और छिड़काव करके बाबा अब मैं यहाँ घर में सब पूजा पाठ कंप्लीट करके नाश्ता पानी हस्बैंड लगा दिए थे आपको। और गुरुजी सत्संग करके यही आपका ही प्लेटफॉर्म का ये होली वाला सत्संग सुन रही थी बाबा। तब तक मैंने देखा कि 12 बजने से ज़्यादा हो जा रहा है, मेरा सुबह का हाजिरी नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए गुरुजी यही मेरा सुबह का हाजिरी है, और फिर मैं आगे का सत्संग तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। जय जय गुरु जी।